हाँ भाई, कहाँ तक बताए? चले, बहुत ही सुंदर, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था कि 2 मिनट हो गया, चल पूछ तो लो बराबर। ये ऑनलाइन लोगों को आवाज आ रही बड़ी, ऑनलाइन लोगों को आवाज आ रही बड़ा। बहुत सुंदर आ रही है। हाँ भाई, सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, मस्ती नहीं कर। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको इमोशनल सिखा रहा था, आज भी पूरा लेक्चर इमोशन के बारे में ही जाएगा, उसी के बारे में। मैंने आपको क्या क्या बोल दिया वो रिपीट करता हूँ, सुने। प्लीज बातचीत बंद करें, प्लीज प्लीज। देखो ना, मान लीजिए हम लोग कल इस तरह की बात शुरू किया था कि कोई कंडक्टर रोड अगर चलते दौरान फ्लक्स कटिंग करेगी तो रोड क्या हो जाएगी? इमोशनल हो जाएगी। ऐसा मैं आपको बता रहा था। इमोशनल कितना होते थे? BVL, एल यानी कि एल इफेक्टिव हो जाते थे, वो सब हो गया था। फिर मैंने डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आपको कराए थे, और वो क्लोज लूप सब हो गया था। लास्ट में आता है जो रिंग का क्वेश्चन किया था, वो समझ में आया था आप लोगों को? रिंग में, रिंग को रिंग मान रहे थे कि दो हाफ रिंग सेल वेल बनाए, फिर सारी बातें हमने कर ली थी, ये सब हो गया था। कल तक हमने जो सवाल किए उन सभी सवालों में आपने देखा होगा भी हम लोगों ने अप्लाई किया था। पी हम लोगों ने अप्लाई किया था, एक सेकंड। पी हम लोगों ने अप्लाई किया था, जबकि आप जानते हैं कि दुनिया में हर जगह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। वो अप्लाई करना पड़ता है कि हमेशा अवेलेबल है। और कहाँ पर है? इधर उधर या सब जगह है? सब जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र। तो कुछ इमेजिनरी क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जिसमें हमारे पास कोई ना कोई चीज के ऊपर बी वर्टिकल या बी एच से इमोशनल आ सकता है। ऐसे इमेजिनरी क्वेश्चन हमारे स्कोप में भी है और एग्जाम में भी आए हुए हैं, वो मैं आपको बोल के समझाता हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिए, ट्रेन भी इमोशनल हो सकता है, एरोप्लेन भी इमोशनल हो सकता है, इवन सैटेलाइट शिप, कोई भी चीज जो है वो इमोशनल हो सकती है। ट्रेन और एरोप्लेन को ट्रेन और एरोप्लेन मानने के बजाय क्या मान लेंगे? एक मेटल की रोड मान लेंगे, और हम लोग सोच समझ के देखेंगे कि वो बी वर्टिकल या बी एच को काट रहे हैं क्या। अगर किसी को भी नहीं काटेंगे तो इमोशनल नहीं होंगे, और अगर बी वर्टिकल कट जाएगा तो उसकी वजह से इमोशनल हो जाएंगे, और बी एच कट जाएगा तो उसकी वजह से इमोशनल हो जाएंगे। क्या मतलब है? अगर कोई ना कोई कट रहा होगा तो इमोशनल तो कितना होगा? हमेशा BVL होगा। बस मैं नोटिस क्या करूंगा कि कौन कटा। अगर मान लीजिए मेरे केस में बी वर्टिकल कटा तो यहाँ पर बी वर्टिकल आ जाएगा, BH कटा तो यहाँ BH आ जाएगा। और मुझे लगा यार दोनों ही नहीं कट रहे हैं, तो फिर ऐसे में इमोशनल नहीं हो पाएंगे। इस तरह के इमेजिनरी क्वेश्चन रहेंगे, ये सब मैं बोल के आपको बता रहा हूँ। चलिए, सवाल शुरू करने के पहले मैं जरा कुछ आइडिया देता हूँ आपको। BHP वर्टिकल मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, लेकिन फिर वापस याद दिलाता हूँ। यस, जमीन, जमीन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये BH हो गया ना, BH। और बी वर्टिकल या तो यूं रहेगा या फिर यूं रहेगा, ये सब जानते हैं आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मुझसे कहा जा रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा हूँ मैं, लिखवा दूंगा। एक मेटल की रोड हवा में है और ईस्ट वेस्ट में। मेटल की रोड हवा में ईस्ट वेस्ट में है और फ्री फॉल हो रही है, फ्री फॉल हो रही है। मुझे कह रहे हैं कि इसके दोनों एंड्स के बीच का पीडी बताइए। पहली बात, अगर ये फ्री फॉल हो रही है तो बोलिए बी वर्टिकल को काटेगी क्या? बी वर्टिकल कटेगा कि नहीं कटेगा? तो बी वर्टिकल से इमोशनल नहीं होगी क्या? BH कटेगा? तो ये रोड BH की वजह से इमोशन हो जाएगी। तो इमोशनल की वैल्यू तो यही रहने वाली है, E बराबर BVL। लेकिन कौन कटा था? BH। मेरा आंसर जगह BH इंटू VL। सुन रहे हैं आप लोग? तो कुल मिला के अगर किसी ने कहा बताइए इस रोड के दोनों साइड में पीडी कितना आएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? BHVL। और इस पीडी के लिए कौन जिम्मेदार है? बी वर्टिकल या BH जिम्मेदार है? वो ले लिया, ठीक है। और आइए और खेलते हैं। अगर मुझे कहा जाए मेटल की रोड हवा में है और इस बार मान लीजिए वो ईस्ट वेस्ट के बजाय नॉर्थ साउथ में, मेटल की रोड हवा में नॉर्थ साउथ में फ्री फॉल हो रही है, पीडी जानना है, बोलिए बी वर्टिकल कटेगा क्या? क्या BH कटेगा क्या? दोनों ही नहीं कटेंगे। अरे इमोशनल होना कि शांत बैठना। तो इस तरह के बहुत सारे इमेजिनरी क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कहानियां सुना दी जाएंगी। उन कहानियों को सोच करके, उनको इमेजिन करके आप ये देखिए कि बी वर्टिकल या BH क्या कट रहा है, अकॉर्डिंगली आंसर देना चाहिए। तो लिखना चाहिए, लिखें। ये सब बातें मैं लिखवाने जा रहा हूँ, लिखें। फ्री फॉलिंग मेटल रोड, फ्री फॉलिंग मेटल रोड, फ्री फॉलिंग मेटल रोड, ब्रैकेट में डाल दो ईस्ट वेस्ट। मेटल रोड कहाँ है? ईस्ट वेस्ट। 2 पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे, इट डज नॉट कट BV लाइंस, इट डज नॉट कट बी वर्टिकल लाइंस, सो BV लाइंस, सो इमोशनल बराबर 0, सो P बराबर 0। दूसरा, इट कट्स BH लाइंस, इट कट्स BH लाइंस, E बराबर क्या? BH BL,
ऐसा लिख ई बराबर बी एच बी एल, बी वी एल है ना, वही फॉर्मूला। हो गया, आंसर हो गया मेरा, ठीक है ना। नया क्वेश्चन, फ्री फॉलिंग मेटल रोड, फ्री फॉलिंग मेटल रोड ब्रेक में डालो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ठीक है। क्या कहना है आपको, किसको काटेगी, किसी को भी ना, तो थोड़ा डैश लगा के आगे लिख दो, इट डस नॉट कट पीवी एंड पीएच, इट डस नॉट कट पीवी एंड पीएच, so so इमोशनल बराबर 0। सही है ना, दोनों में से किसी को भी नहीं काटा इन्होंने, तो क्या हो जाएगा, ये इमोशनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सहमत है आप मेरी बात, चलिए ये भी हो जाएगा। ये मैंने रोड के बारे में, सवाल तो देखो कुछ भी बन सकता है, कैसे बन सकता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कितना भी आगे पीछे जा सकते हैं। कैसे, आओ, जैसे इस सवाल की बात करता हूँ, क्या बोला आपने, इसमें रोड इमोशन हो गई कितनी, पीएचपीएल, यस, ओके। अगर मुझे न्यूमेरिकल करवाना होगा इसके बारे में, तो मैं क्या बोलूंगा, जहां पर ये प्रोग्राम में पीएच इतना है, रोड की लेंथ कुछ भी 2 मीटर है, स्पीड इतनी है, बताइए पीडी कितना आएगा, तो क्या वैल्यू ला सकता है ना, यस, क्या आ जाएगा, ये तो आ ही जाएगा। नॉन जीरो और बढ़ता हुआ, क्यों, जब आप फ्री फॉल होते हो तो क्या ग्रेविटी से गिरते हो ना आप, स्पीड कांस्टेंट है, बढ़ेगी बढ़ेगी, और स्पीड ज्यादा ज्यादा ज्यादा, रास्ते भर में आपकी स्पीड ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो पीडी भी ज्यादा ज्यादा ज्यादा। सवाल तो कुछ भी बना सकते हैं। भैया आप लोगों ने बीवीएल समझ ही लिया है, और आप बोल रहे हैं फ्री फॉल हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं आप किससे गिर रहे हैं, जी से गिर रहे हैं। अगर आप जी से गिर रहे हैं तो, अगर आप जी से गिर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड क्या होती है, लगातार बढ़ती जाएगी, तो क्या मैं कह दूं गिरते दौरान पीडी कौन सा जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये सब सवाल बन सकते हैं, ठीक है। और आओ, मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि रोड वाला जो कार्यक्रम चल रहा है पोल पे, यस, पोल पे चल रहा है, मैंने सुना है पोल पे बीएच 0 होता है, तो फिर पीडी कितना हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा पोल, तो बच्चों की ये जानकारी यूज हो जाएगी, पोल पे बीएच कितना होता है, 0। उस बात को, तो अगर ये एक्सपेरिमेंट में वहां पोल पे करूंगा, तो ऑब्वियसली पीडी पीडी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सहमत है, तो एग्जामिनर कहीं भी आपको घुमा फिरा सकता है, मेन चीज काम करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा रोड के बारे में क्वेश्चन। आइए ट्रेन के बारे में क्वेश्चन अवेलेबल है, मूविंग ट्रेन, मूविंग ट्रेन के बारे में क्वेश्चन है। चलता हुआ ट्रेन के बारे में 2-3 क्वेश्चन होते हैं, मैं सभी के बारे में बात करूंगा। आइए एक एक करके पकड़ते ट्रेन के बारे में। फर्स्ट, हमें सारी कहानी सुनाई जाएगी कि ट्रेन चल रही है, पूरा एक लंबा सा ट्रेन है, सब बोल देगा उसका स्पीड इतना है, लेंथ इतना है, सब बोल देगा, बोलेगा कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का पीडी बताइए, या इस तरह की लैंग्वेज बोलेगा कि ट्रेन का इंजन और ट्रेन का लास्ट डब्बा के बीच का पीडी बताइए, इस तरह की बात करेगा। इसमें भी रटना नहीं है, सोच के बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, ट्रेन को एक लंबा सा मेटल का रोड माना जा सकता है, ट्रेन भी तो मेटल का बना होता है ना, तो पूरा ट्रेन जो है उसको एक लंबा सा मेटल का रोड मान सकते हैं। तो चलो ये हो गई ट्रेन, ये हो गया पूरा ट्रेन। अब मुझे पूछ रहे हैं ट्रेन के फाइन अपॉन के पीडी कितना आएगा, और कुछ चेक कर लें। यस, मान लीजिए ट्रेन चल रही है, मान लो ट्रेन इधर चल रही है, तो ट्रेन जहां भी चलेगी उसका लेंथ और वी पैरेलल, अगर मान लो ट्रेन इधर जाए तो एल और वी इधर है, इधर जाएगी तो एल और वी इधर है, इधर इधर इधर, तो बोलो एल और वी क्या हमेशा पैरेलल है, कभी कभी की हर वक्त पैरेलल है, हर वक्त। तो कल अपनी बात हुई थी, तीन में से कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए तो इमोशनल होना है कि नहीं होना, क्या मैं कह दूं ट्रेन इमोशनल होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। वो पूछ रहा है कि बताइए ट्रेन के ऊपर पीडी कितना आएगा, मेरा आंसर है ट्रेन के ऊपर पीडी 0 आएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, वेलोसिटी ट्रेन पैरेलल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, इसलिए ई ट्रेन, ट्रेन के अक्रॉस पीडी आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा ऐसा मुझे बोलना है। तो वो तो कंफ्यूज करने के सब देगा, ट्रेन की लेंथ इतनी है, ट्रेन की स्पीड इतनी है, अरे हम क्या करें ट्रेन की लेंथ स्पीड का, हमें इमोशनल होना है कि नहीं होना, नहीं होना, इस तरह से आंसर आ जाएगा 0। और ये तो कॉमन सेंस की बात है, सही बात है ना, ट्रेन की लेंथ और ट्रेन की स्पीड तो एक ही तरफ रहेगी ना, ट्रेन की लेंथ और स्पीड हमेशा, ऐसा थोड़ी कि ट्रेन की वेलोसिटी इधर और ट्रेन इधर खेतों में उतर गई, ऐसा तो नहीं होगा ना, सही बात है क्या, वो तो ऐसा होता है क्या, अगर ट्रेन इधर जाए तो उसकी वेलोसिटी और लेंथ एक ही तरफ है, ट्रेन इधर जाएगी तो एल और वी इधर है, इधर जाएगी तो एल और वी इधर है। हाँ पता लग रहा है, पीछे तक पता लग रहा है, पता लग रहा है सब लोगों को, एल और वी अलग ही सेम दिशा में, सेम दिशा में। ऐसा कभी भी नहीं होता कि ट्रेन की वेलोसिटी इधर, बोले ट्रेन का है मतलब उधर जा रही खेत में, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, बिहार की बात नहीं कर रहे अपन, वहां तो कुछ भी हो सकता है।
वहां कुछ भी हो सकता है, देखो ठीक है ना, अपन वहां की बात नहीं करेंगे। चलिए दूसरा, तो बोलो भाई ट्रेन इमोशनल हुआ कि नहीं हुआ? ट्रेन इमोशनल हुआ, लेकिन ट्रेन का जो एक्सेल है वो इमोशनल होगा, क्यों होगा उस पर चर्चा करते हैं। देखो ना, एक्सेल ऑफ ट्रेन, एक्सेल ऑफ ट्रेन, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए एक्सेल क्या है। जैसे कोई भी गाड़ी के अंदर, चाहे कार हो चाहे बस हो चाहे ट्रक ट्रक हो, कोई भी गाड़ी के अंदर जो पैरेलल व्हील्स होते हैं ना, उनके बीच में एक शाफ्ट होती है, उसको बोलते हैं एक्सेल। तो मान लो ट्रेन के दो पैरेलल पहिए हैं, उनकी बीच में जो शाफ्ट रहेगी ये होगी शाफ्ट, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इसको बोलते हैं एक्सेल। तो बोल दिया इसको एक्सेल। हाँ हाँ, ट्रेन इमोशनल नहीं हुआ था बच्चे, लेकिन ट्रेन का एक्सेल जरूर इमोशनल होगा। क्यों और कैसे मिलकर विचार करते हैं, रटना वटना नहीं है, आओ। मान लेते ट्रेन इधर जा रही है, तो ये लो ट्रेन के दो पहिए ये होगा और ये एक्सेल हो गया। ट्रेन इधर जा रही है ऐसे बोल के, तो ये हो गया एक्सेल। जरा नोटिस करेंगे एक्सेल, एक्सेल बोलो बीएच को कट करेगा क्या? ट्रेन का एक्सेल बीएच को बी वर्ड, और ट्रेन ईस्ट वेस्ट में जाए चाहे नॉर्थ साउथ में, क्या ट्रेन कहीं भी चले, क्या एक्सेल हमेशा क्या बी वर्टिकल को कट करेगा? तो बोलिए एक्सेल शू करेगा कि इमोशनल हो जाएगा? ये एक्सेल इमोशनल हो जाएगा। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सेल बनना चाहूँ तो बोलो एक्सेल, एक्सेल रहेगा कि सेल हो जाएगा? सेल। हाँ, एक्सेल इमोशनल हो गया है। और मुझे एक्सेल के अक्रॉस मान लो पीडी जानना है कितना आएगा, अगेन फॉर्मूला तो वही आज बी वी एल ही है, लेकिन लेंथ किसकी आएगी, ट्रेन की एक्सेल की? हम आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्सेल की लेंथ भी देंगे न्यूमेरिकल में, और आपको ट्रेन की लेंथ भी देंगे, तो आपको कौन सी लेंथ काम में लेनी है? ऑब्वियसली जो इमोशनल है उसकी लेंथ लेनी है ना, तो आपको यहाँ पे एक्सेल की लेंथ लेनी है। हम जबरदस्ती लिख के देंगे ट्रेन की लेंथ इतनी है, हम क्या करें, ट्रेन की लेंथ का उसका कोई यूज नहीं है। ओके, और आइए, बी किसको काटा था, बी अर्थ, बी वर्टिकल, बी वर्टिकल काटा था वो आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मैं पूछूंगा एक्सेल के अक्रॉस ईएमएफ कैलकुलेट करिए, इसका ये न्यूमेरिकल अपने एग्जाम में भी आया नीट में, एक्सेल का अक्रॉस पीडी कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आज भी बीबीएल है। कॉमन सेंस से आपने देखा बी वर्टिकल कटा तो वो सेट कर दिया, बी हो जाएगा, लेंथ एक्सेल की आ जाएगी। इसमें स्पीड किसकी आएगी, ट्रेन की कि एक्सेल की? आई थिंक दोनों एक ही होते हैं। दोनों, ऐसा थोड़ी कि ट्रेन आगे निकल गई पहिए बोले पीछे पीछे आ रहे हैं। हाँ, ऐसा ट्रेन बोले छपरा पहुंच गई, ये पहिए बोले मोतिहारी में। ऐसा तो नहीं होता है ना। हाँ, दो ही नाम, और भी होता है, गया होता है, क्या होता है? मेरे को दो तीन ही नाम याद है, एक छपरा एक मोतिहारी। हाँ, जहानाबाद। चलो कोई बात कोई बात कोई बात कोई बात। अभी हाँ, तो मेरे को लगता है कि मान लो ट्रेन जो है, ट्रेन पटना की तरफ जा रही, तो पहिए भी पटना की तरफ ही जा रहे होंगे, और क्या बाद में आएंगे, साथ ही जा रहे होंगे। तो हम लोग आपको हमेशा ट्रेन की वेलोसिटी देंगे, तो दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखें जो न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें क्या होगा, हम बोलेंगे ट्रेन के एक्सेल के ऊपर पीडी बताइए, तो आप ये गिनेंगे। ध्यान देना, हम लोग अक्सर आपको बी जो देंगे ना, बीएच या बी वर्टिकल, अक्सर गॉस में देंगे। आप किस में खेलेंगे, टेस्ला में? मैं अक्सर गॉस बोलूंगा, आप किस में खेलना, टेस्ला में। मैं अक्सर जो वेलोसिटी दूंगा वो ट्रेन की दूंगा, और ट्रेन की वेलोसिटी अक्सर किलोमीटर पर आवर में दी जाएगी। आप किस में खेलेंगे, मीटर पर सेकंड में, क्या है 5/18 वो सब आता है आप लोगों को, 5/18 करते हैं ना कन्वर्ट, वो सब आप ध्यान रखेंगे। लेंथ ऑफ एक्सेल हम आपको दे देंगे, वो आप लगा देना। लेंथ ऑफ एक्सेल भी देने के हमारे पास दो तीन आइडियाज हैं। हम कभी लिखते नहीं कि एक्सेल का लेंथ इतना है, हम इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। हम बोलेंगे कि सेपरेशन ऑफ रेलवे ट्रैक, सेपरेशन ऑफ रेलवे ट्रैक इज 1.5 मीटर। क्या ये पटरियों का दूरी 1.5 मीटर की एक्सेल का लेंथ हो गया? सेपरेशन ऑफ रेलवे ट्रैक इज 1.2 मीटर, क्या वो इस तरह से एक्सेल का लेंथ हो जाएगा यार? मैंने आज तक ऐसा कोई सवाल देखा नहीं किताबों में इसमें साफ साफ बोला हो कि एक्सेल का लेंथ इतना है। हर जगह मैंने देखा है वो अंग्रेजी में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सेपरेशन ऑफ रेलवे ट्रैक इज दिस वन। तो क्या वो एक तरह से एक्सेल का लेंथ हो जाएगा? यस, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आपने सुना होगा जो रेलवे लाइन होती है तीन तरह की होती है। पुराने जमाने में नैरो गेज होता था, बाद में मीटर गेज, और बाद में ब्रॉड गेज। नैरो गेज में स्पीड कम होती थी, फिर बाद में आया मीटर गेज, और आजकल चलता है ब्रॉड गेज। नैरो गेज में जो पटरियों का सेपरेशन था ना, वो 1 मीटर से कम होता था। उसके बाद आया मीटर गेज, उसमें पटरियों का सेपरेशन ठीक 1 मीटर होता है। उसके बाद आया ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज में जो पटरियों का सेपरेशन है वो 1 मीटर से भी ज्यादा होता है। तो जब नैरो गेज या ब्रॉड गेज का कोई सवाल होगा तो आपको दे देंगे भाई इतना सेपरेशन है। अगर मीटर गेज बोल दिया तो फिर हम देंगे भी नहीं कितना, क्योंकि मीटर गेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। मीटर गेज वाला ट्रैक इसका मतलब क्या हो गया, पटरियों का सेपरेशन फिक्स कितना है, 1 मीटर है। कर लेंगे आप लोग, चलिए। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको मैनेज करना है, तो इसमें लिखें, ये लिख लिया क्या यहाँ तक आप लोगों ने? यहाँ पे लिख लो एक्सेल ऑफ ट्रेन कट्स बीवी, एक मिनट, हाँ बीवी लाइंस, थोड़ा अच्छा लिख दो ना, एक्सेल ऑफ ट्रेन कट्स बीवी लाइंस। लिख दिया सबने?
चलिए सुने, लिख दिया सब लोगों ने? बोलिए, एक्सेल के सेल बन गया आप लोगों का? एक्सेल के सेल की वैल्यू निकाली जा सकती है आप लोगों से, ये आंसर आ जाए। और सुने, और सुने, अब क्योंकि आपने मान ही लिया कि एक्सेल सेल बन जाएगा, तो देखो एग्जाम और सवाल मार सकता है आगे बढ़ के। कैसा सवाल मारेगा? थर्ड, थर्ड में लिखे हैं, यहाँ तक लिख लिया होगा। थर्ड में लिखे हैं, इफ बल्ब इज कनेक्टेड, इफ बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस एक्सेल, इफ बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस एक्सेल, एक्सेल जो है उसके सिरों पे क्या लगाने की बात कर रहा है? बल्ब के बारे में बोल रहा है कि बल्ब लगाएंगे तो बल्ब का स्टेटस क्या रहेगा, बंद होगा कि चमकेगा, ऐसा हमसे पूछ रहा है। यस, क्या लिखा आपने? इफ बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस द एक्सेल। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेन के नीचे बल्ब लगा के क्या ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अपन उस पर ध्यान भी नहीं देंगे, जो भी है बोल रहा है बल्ब लगा, लगा दे, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि बल्ब चमकेगा कि नहीं चमकेगा, क्या लगता है? वहां सेल बन गया था ना, क्या बल्ब चमकना चाहिए? नहीं चमकेगा, नहीं चमकेगा, ये सीखना है आपको। सुने, गलतफहमी यहीं से तो आती है ना, क्योंकि बच्चों ने ये सीख लिया कि एक्सेल क्या बन गया, सेल बन गया, तो ऐसा लगता है सेल के ऊपर तू बल्ब लगा रहा है, बढ़िया है, हमारा तो काम बन जाएगा, बल्ब चमक जाएगा। मेरा आंसर है नहीं चमकेगा। कारण सुने, ऐसा करते हैं, इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं। ये तो आपका सिस्टम हो गया इक्विवेलेंट। बोलो बोलो, ये जो एक्सेल था क्या सेल बनेगा ना? ये बन गया, हाँ ये सेल बनेगा। मुझे लगता है कि जो बल्ब आपने लगाया हुआ, इसके लिए भी तो आपने मेटल का वायर यूज किया होगा ना? करंट चलाने के लिए कौन सा वायर यूज करते हैं? इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग वायर? कंडक्टिंग, मेटेलिक वायर। तो जिस तरह इस शाफ्ट ने, इस एक्सेल ने फ्लक्स कटिंग करके सेल बन गया, ये जो मेटेलिक वायर है कि ये भी फ्लक्स कटिंग करके सेल बनेगा? यस। तो मुझे लगता है आपके लूप में एक सेल नहीं बल्कि दो सेल हो रहे हैं। ये कुछ वैसा हो गया, कल अपन सवाल कर रहे थे रिंग के बारे में, क्या याद है? कुछ दो सेल, मुझे याद आ रहा है। यस यस, कल जाते जाते सवाल किया था, पूरी रिंग में दो सेल बने थे क्या, दोनों बराबर, और झगड़ा, क्या ईएमएफ जीरो हो गया था? यस। आराम से सीखिए, उसी को मैंने यहाँ रेफरेंस ले लिया, इधर देखो ना। हाँ, हाँ, जब ये शाफ्ट अकेला था, जब एक्सेल अकेला, तो वो सेल बनता था, अच्छी बात है। जब आपने उसके ऊपर बल्ब लगाया, तो बल्ब भी तो आपने किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ा होगा ना, तो ये तो सेल बन ही बन रहा है पहले की तरह, लेकिन आज तुम्हारा कंडक्टिंग वायर भी एक सेल बन रहा है। अब जरा नजर दौड़ाई, इस पूरे लूप में एक सेल की दो सेल, दो सेल हैं, दोनों बराबर हैं और अपोजिट है, क्या लूप का नेट ईएमएफ जीरो हो जाएगा? यस। वही जैसे रिंग का नेट ईएमएफ जीरो, ऐसे नेट ईएमएफ इन लूप कितना होगा बच्चे? जीरो। और बॉस, अगर लूप में नेट ईएमएफ ही जीरो हो गया, तो करंट चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। और नहीं चलेगा तो बल्ब ने चमकना कि शांत बैठना? शांत बैठना, बल्ब नहीं चमकेगा। अच्छे से मेंशन कर लो, बल्ब नहीं चमकेगा। ये पूरा, ये भी बनाना है ना, एक तो मेन डायग्राम बनाना, साथ में इक्विवेलेंट भी जरूर बनाना। जितना अच्छा भी आप नोट करेंगे, रिवीजन के टाइम आपको सुविधा रहेगी। अभी आलस काटेंगे, बाद में कष्ट होगा आपको। चलिए, फाइनल करना चाहूंगा आगे बढ़ के, नेट ईएमएफ इन लूप जीरो, सो बल्ब डज नॉट ग्लो। अब मुझे और सुनना है आप लोगों से, जवाब दीजिए। क्या कह रहा भाइयों? पहली बात, इसमें तीन सवाल बन गए ट्रेन के बारे में। पहला सवाल क्या था? ट्रेन चल रही है, ट्रेन की लेंथ के अक्रॉस ट्रेन इमोशनल होगा कि नहीं होगा? वो जवाब बता दिया। क्या ट्रेन का एक्सेल इमोशनल होता है? यस। उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन अपने नीट में आया हुआ है, डिटेल दिया था, जो भी था, डेटा मेरे पास अभी नहीं है, वो आप कर लेंगे, ठीक है, वो जो भी रहेगा। ओके ओके। अगले ने सवाल मार दिया, एक्सेल के ऊपर आप बल्ब लगाएंगे, बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ओके है ना। सेल देख के कभी कभी ये गलतफहमी आ सकती है, क्या यार हो जाएगा, लेकिन यार जब बल्ब लगाओगे तो दो सेल आ गए लूप में, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? जीरो। इसलिए आपके यहाँ ईएमएफ नहीं बना, बल्ब नहीं चमकेगा। कई बुक्स में इस सवाल को गैल्वेनोमीटर के नाम से पूछा हुआ है। क्या मुझे बोल रहा है कि एक्सेल के अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर लटका दें, तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? तो बल्ब पूछो या गैल्वेनोमीटर पूछो, एक ही बात है। कुल मिला के तेरे लूप में ईएमएफ या करंट नहीं चला, इसलिए मजे करो, आपके ऊपर ईएमएफ, बल्ब भी नहीं चमकेगा और रीडिंग भी नहीं आएगा। क्लियर है? अब जैसे हम ये सवाल करते हैं, समझ लिया होगा आप लोगों ने, यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन बच्चे मेरे से पूछते हैं, वो सुन लीजिए आप, तो कुछ लोगों के दिमाग में खुरापात आ भी रही होगी। मुद्दा ये है कि दो सेल में झगड़ा चला तो नेट ईएमएफ जीरो हो गया। अगर बाय द वे दोनों सेल बराबर ना होते, तो नेट ईएमएफ जीरो आता कि नॉन जीरो? तब तो नॉन जीरो आ जाता ना। अरे एक सेल कम ज्यादा होता तब तो नॉन जीरो आ जाता, क्या तब तो बल्ब चमक जाता? यस। तो कभी कभी बच्चों के दिमाग में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं, बोले यार ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, ताकि अल्टीमेटली लूप में नेट ईएमएफ नॉन जीरो हो जाए, ताकि बल्ब चमक जाए। तो उसके जो विचार बच्चे मुझे बोलते हो, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जरा सुनिए। मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। बच्चे मेरे को क्या बोलते हैं, सर दो दो सेल बराबर बने इसलिए अपना जीरो आ गया। अगर अपन चाहें तो दोनों सेल को अगर अलग अलग वैल्यू का बनवा लें, तो क्या नॉन जीरो आंसर आ जाएगा ना यार? तो बच्चे बोलते हैं सर बल्ब जो अपन लगा रहे हैं वो ऐसा ही माला टाइप लगा दो।
समझ रहे हैं? जैसे माला टाइप ना, हार हार पर ऐसे बोल के माला टाइप बना दो, तो क्या होगा, लेंथ ज्यादा तो फिर ये वाला जो सेल है वो ज्यादा बन जाएगा, वो उतना ही रहेगा, तो नेट ईएमएफ नॉन जीरो। कितनी बड़ी माला लगा दो, क्या काम में आता है, एल की एल इफेक्टिव। तो अगर आप ऐसा बल्ब को माला टाइप भी लगा देंगे तो भी एल इफेक्टिव ये रहेगा ना। बोला आप बताओ, दोनों सेल छोटे बड़े बनेंगे कि बराबर ही बनेंगे? अगर आप ऐसा ही हो जाए बल्ब का तार ऐसा लंबा करके लटका भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी दो सेल तो बराबर वैल्यू के बनेंगे, क्योंकि आपके फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है, एल इफेक्टिव, इसलिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोलिए, ये आर्गुमेंट काम कर रहा है कि बेकार हो गया? बेकार हो गया। जस्ट मैं बता रहा हूँ, बच्चों के मन में इस तरह के थॉट्स आते हैं, उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। समझ में आ गया सब लोगों को? और पता है ना, ज्यादा ही लंबा माला लगा दे, पता है ट्रेन चल गई बल्ब भी फूट जाएगा, बोले चमका क्या चमका है। समझ रहे कि नहीं? बोले माला लगा दी उधर, ऐसा नहीं करना है। और सुने, और सुने, विचार तो और भी बहुत सारे होते हैं बच्चों के, वो भी सुन ले आप, मुझे पता है तरह तरह के विचार भी चल रहे होंगे, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सुने। कभी कभी बच्चे मेरे से ये पूछते हैं, ये कह देते हैं, ठीक है सेल को बड़ा नहीं कर पा रहे, सेल को छोटा कर देते हैं, तो बच्चे मेरे को बोलते हैं बल्ब इतने पे लगा देते हैं। चलो ठीक है ना, आ रहा होगा ऐसा विचार, कोई बात नहीं, उसका भी जवाब सुन ले। पूरी रोड मान लो एल थी, मान लो ये हो गया L/4, ये हो गया L/2, ये हो गया L/4, समझ रहे ना? चौथाई रोड, ये आधा रोड, तो बता यहाँ सेल बनेगा E/4, यहाँ सेल बनेगा E/2, यहाँ सेल बनेगा E/4, हो गया। और अगर ये E/2 बना है तो ये भी बनेगा। आज भी तेरे लूप में नेट ईएमएफ जीरो है, आज भी तेरे लूप में E/2 का नेट ईएमएफ जीरो है। हाँ मुझे दिख रहा है तेरे यहाँ दो एक्स्ट्रा सेल बन गए हैं, मगर दो एक्स्ट्रा सेल तेरे लूप के मेंबर, क्या वो तो बाहर है ना लूप से, तो वो तो इस बल्ब वाले लूप में करंट चलाने के लिए जिम्मेदार नहीं है ना। इस बल्ब वाले लूप में करंट चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये दोनों सेल ना? पूरे दोनों सेल आज भी इक्वल और क्या अपोजिट हो रहे हैं? यस। तो अगर किसी के मन में इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, अल्टीमेटली बल्ब चमकेगा कि बंद रहेगा? बंद रहेगा, ये मेरा जवाब है। सुन लिया सबने? और भी विचार कर लेना, और भी कोई थॉट है घर पे, इधर डकन या रेलवे स्टेशन है पास में, उधर जाके बल्ब ले जाके लगाना, ट्रेन के नीचे घुस के बल्ब लगा के देखते रहना, बल्ब चमकता है कि नहीं चमकता। सुन लिया सबने? एक्सपेरिमेंट करके उधर बल्ब ले जाके देखते रहना, ठीक है ना? मैंने कुछ बोला नहीं है, मैं करना नहीं उधर जाके। चल बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सब लोगों को? हाँ प्लीज प्लीज, हाँ दो एक्सेल प्लीज प्लीज, हाँ दोनों प्लीज प्लीज, बातचीत बंद। ओए घनश्याम तो सुन, बोल बे, दोनों एक्सेल के एंड पे कहाँ लगाए बताओ, कहाँ लगाए बताओ? एक यहाँ बना के देख लेना, नहीं होगा, नहीं होगा, कोई बात आ रहा है तो विचार कर सकते, नहीं होगा। चलिए, समझ में आ गया सबको ट्रेन का मामला? और सुनिए, हाँ सुने सुने सुने, सुने। अरे दो कैसे भी लगा लो नहीं चमकेगा बल्ब, और घर लगा के देख लेना, घर पे तरह तरह के डायग्राम बना के देख लेना। मैं तो बोल चुका ना, डकनिया स्टेशन में जाके तार लगा लगा के देख लेना, ट्रेन के नीचे नहीं चमके। घर पे ही बना के देख लेना, उधर जाने की जरूरत नहीं, बोला उधर चले। हाँ सुनो भाई, ये ट्रेन का मामला खत्म हो गया है, अगला मामला हवाई जहाज का मामला, एरोप्लेन। यस, अरे सब लोग इमोशनल होंगे भाई। यस, ये ट्रेन, ये मान लो ये हो गया हवाई जहाज, समझ रहे? क्लास में क्लास चल रही है। अभी मान लो हवाई जहाज जा रहा है छपरा से मोतिहारी। हाँ सुनो, हाँ सुनो भाई, सुने सुने सुने, ठीक है, सुने सुने सुने, इमेजनरी क्वेश्चन रहेंगे, सुने सुने प्लीज। सुने, एक एरोप्लेन जो है वो अर्थ सरफेस एक पर्टिकुलर हाइट पर ऐसा ओरिएंटल प्लेन में उड़ रहा है, तो इसमें भी दो सवाल पूछते हैं, एरोप्लेन के अक्रॉस स्पीड कितना आएगा और विंग्स के अक्रॉस स्पीड कितना आएगा। आओ मिलकर दोनों के बारे में विचार करते हैं, आराम से विचार करते हैं। यस, मान लीजिए ऐसा एरोप्लेन उड़ रहा है, क्या पैरेलल रहेगा? बोलो, लेंथ इमोशनल होगा कि नहीं होगा? यानी एरोप्लेन के लेंथ का क्रॉस स्पीड कितना रहेगा? जीरो रहेगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब आ जाओ, लेंथ हटा देते हैं, विंग्स है, विंग्स अकेले नहीं उड़ रहे हैं, साथ में है, पता लग रहा है ना? यस, अरे विंग्स उड़ रहे हैं। यस, वैसे बिहार में कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ बोल रहा हूँ। हाँ सुनो, तो तो क्या रहा, विंग्स उड़ रहे हैं, बताइए ये विंग्स क्या बीएच को कट करेंगे क्या? बी वर्टिकल, पता है एरोप्लेन कहीं भी चले विंग्स क्या बी वर्टिकल को हमेशा कट कर रहे हैं यार? हाँ यार, विंग्स इमोशनल हो जाएंगे, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ आपको नोट्स में, लेकिन विंग्स का अगर मुझे पूछेंगे पीडी बताइए, क्या पीवीएल, यस ई विंग्स ये चाहिए मुझे। बोले लेंथ किसका आएगा, प्लेन का कि विंग्स का?
किसको कट किया था? बी, बी वर्टिकल, क्या बी वर्टिकल को कट किया था? हम आपको वेलोसिटी दे देंगे एरोप्लेन की, वो डाल दीजिए, बीएच डाल दीजिए, विंग्स की लेंथ डाल दीजिए, क्या आंसर लाया जा सकता है? यस। फिर वही सब छोटी छोटी चालाकियां, आपको जो बी दिया जाएगा वो अक्सर गॉस में दिया जाएगा, आप टेस्ला कर लेना। दूसरा, जो स्पीड होगी वो भी अक्सर किलोमीटर पर आवर में होगी, आप किसमें खेलेंगे? मीटर पर सेकंड में, और आंसर ला सकते हैं, ला सकते हैं। फाइनल करते हैं, एरोप्लेन इमोशनल नहीं हुआ था, एरोप्लेन की लेंथ का क्रूज स्पीड कितना रहेगा? 0। विंग्स जरूर इमोशनल हो रहे हैं और उनका पीडी गियर रहेगा, और फिर हम लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं। एक किताब का सवाल सुनिए और आंसर दीजिए। विंग्स का पीडी गियर रहेगा ना? हवाई जहाज उड़ रहा है इक्वेटर के ऊपर, हवाई जहाज उड़ रहा है इक्वेटर के ऊपर, विंग्स इक्वेटर पर बी वर्टिकल शायद होता नहीं है, याद आया आप लोगों को? इमोशन होगा कि नहीं होगा? क्या मैं कह दूं हवाई जहाज इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है तो क्या ई विंग्स बढ़ता जाएगा? अगर हवाई जहाज पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो ई विंग्स कम होता जाएगा, क्या इक्वेटर पर बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा? और क्या बोल दो, बेस्ट कहाँ मिलेगा? पोल्स में मिलेगा। तो इस तरह कोई भी चर्चा आपसे की जा सकती है, अपन जो अर्थ का फील्ड पढ़ते हैं उसको लेकर के, इसको लेकर के, आई थिंक सब लोग काम कर पाएंगे, कर पाएंगे। चलिए, तो इस तरह के तो ट्रेन के सवाल हो सकते हैं, एरोप्लेन के हो सकते हैं। और सुनिए, जेई मेंस में आया सवाल है शिप के बारे में, वो सुनिए, लिखवाऊंगा नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। एक सवाल ये था जेई मेंस के अंदर, एक शिप है, शिप में एरियल लगा हुआ है 2 मीटर का। एरियल समझते होंगे आप, एंटीना जो ना तार वाला, जैसे रेडियो में कहो डंडा इस तरह का, या कार वगैरह में एंटीना के नाम के साथ तार सा लगा तो उसको बोलते हैं एरियल, ठीक है। तो जो शिप है वो जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा था, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में शिप चल रहा है, उसके ऊपर 2 मीटर हाइट का एंटीना या एरियल लगा हुआ था, और शिप की स्पीड दे रखी थी, और कुछ बीएच बी वर्टिकल दे रखा होगा। मुझे पूछा कि एरियल के ऊपर पीडी कितना आएगा। सबसे पहले मेरे हाथ को शिप मान लो आप, ये मेरा हाथ हो गया शिप, और क्या एरियल ही हो गया, पेन को क्या मान लो एरियल मान, हो गया 2 मीटर का एरियल है, ठीक है। अब आओ विचार करते हैं कौन कटेगा नहीं कटेगा। और हाँ, शिप, जमीन जमीन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या शिप ईस्ट वेस्ट में जाने को बोला है? सवाल ने बोला है, चलो हेल्प करो, शिप इधर चल रहा है, बोलो बी वर्टिकल कटेगा क्या? क्या बी एच कटेगा? यस। क्या इमोशन की वैल्यू लाई जा सकती है? क्या करने वाले हैं आप? बी एच बी एल, ये बी एच उन्होंने दे दिया था, शिप का स्पीड दिया हुआ हम यहाँ डाल देंगे, और लेंथ ऑफ एरियल वाज 2 मीटर, लेंथ ऑफ एरियल वाज 2 मीटर। क्या मैं लगा के आंसर ला सकता हूँ यहाँ से? यार कितना आसानी से ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन वहां आते तो इधर भी आ सकते हैं। तो बच्चे, मुद्दा एरोप्लेन का या ट्रेन का या सैटेलाइट का या शिप का नहीं है, मुद्दा ये है, इनको आप मेटेलिक चीज मानिए, इनको आप मेटेलिक चीज या मेटेलिक रोड मानिए, और ये देखो कि पीवी या पीएच क्या कटेगा, एंड अकॉर्डिंगली सेट करके आंसर आना चाहिए। कर सकते हैं? समझ में गया? तो मुझे जवाब चाहिए, उन्होंने नहीं पूछा, मैं पूछता हूँ, सब कुछ वही सवाल है शिप वाला। इस बार शिप ईस्ट वेस्ट में नहीं चल रहा है, नॉर्थ साउथ में चल रहा है। 0। समझ में आया ना? बोलो बी वर्टिकल कटेगा क्या? क्या बीएच कटेगा क्या? क्या दोनों ही नहीं कटेंगे? तो बोलो एरियल इमोशन होगा कि नहीं होगा? ये मेरा जवाब है। तो मैंने आपको लगभग सभी सवाल करा दिए हैं। इन सभी सवालों में बी हम लगा रहे हैं कि वो बी वर्टिकल वाला है, बी वर्टिकल या पीएच वाला है, पता ना, अर्थ वाला। कर सकते हैं? चलिए, हमने कुछ कहना, हमने इमोशनल होने के सारे तरीके, सारे प्रोफाइल के सवाल कर लिए हैं। मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी मुझे इमोशन के बारे में दूसरा तरीका बताना है आप लोगों को। देखो ना, अभी तक हमने जितना भी इमोशनल डिस्कस किया उसमें आप क्या कर रहे थे? रोड ट्रांसलेटरी मोशन करते हुए फ्लक्स सेटिंग कर रहा था। क्या करते हुए? ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसा अगर रोड कभी रोटेशन करते हुए फ्लक्स सेटिंग कर दे तो तब भी तो इमोशन होना पड़ेगा। जरा देखना, इधर देखना, ये पेन क्या कर रहा है? ट्रांसलेटरी की रोटेशन, रोटेशन, ये लो, ये रहा फील्ड। बोलो, क्या फ्लक्स सेटिंग हो रहा है क्या? क्या फ्लक्स सेटिंग हो रहा है क्या? कब? ट्रांसलेटरी में कि रोटेशन में? तो मैं समझ गया, कंडक्टिंग रोड तो रोटेशन के दौरान भी फ्लक्स सेटिंग कर सकता है, तो रोटेशन के दौरान भी इमोशन होना पड़ेगा। वापस से मैं मोशन इंडक्शन ही पढ़ाने जा रहा हूं, मगर अभी तक था ट्रांसलेटरी वाला, और अब शुरू होगा रोटेशन वाला। हेडिंग बनाए, मोशनल इंडक्शन ड्यू टू, motional induction due to rotation of conducting rod, rotation of conducting rod। ठीक बात है। आओ केस समझाता हूं आपको, बहुत ही सुंदर केस है। मान लीजिए कोई कंडक्टिंग रोड है और ये ओमेगा से यहाँ पे घूम रही है इस तरह से यूं, और मान लीजिए चकाचक बी लगा हुआ है, ये सिरा ए मान लेते हैं, वो सिरा बी मान लेते हैं। यस। पहले तो आप फोटो देखिए, ये रोड बैठी के रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, हो गया, दिख रहा है आपको? क्या फोटो देख के लगता है फ्लक्स कटिंग हो रही है? होता है ना, तो विजुअल क्या ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, फ्लक्स कटिंग हो रही है।
और भाई साहब फ्लक्स कटिंग हो रही है तो क्या इमोशन होना पड़ेगा? यस। और हाँ हाँ, इमोशन होना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ इमोशनल की वैल्यू बनाता हूँ तो वो आती है हाफ पी ओमेगा एल इफेक्टिव स्क्वायर। हाँ, एल स्क्वायर, और वही टेढ़ा मेढ़ा रोड होगा तो क्या ले लेंगे? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तुम्हें याद होगा ट्रांसलेटर में इमोशनल की वैल्यू क्या थी? पीवीएल, वहां का फॉर्मूला वहां रखे। रोटेशन में हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, वहां भी एल वाज इफेक्टिव लेंथ और यहाँ भी एल इज इफेक्टिव लेंथ। बात पक्की हो गई है? एल इज लेंथ या इफेक्टिव लेंथ? इफेक्टिव लेंथ। अभी मैं सवालों में हर बात का यूज करने वाला हूँ। यस, इसका मतलब यहाँ पर भी कंडक्टिंग रोड ने मोशन किया, रोटेशन किया, और रोटेशन के दौरान क्या हो गया? फ्लक्स कटिंग से इमोशनल आ गया है। एक बात मैं बोल रहा हूँ, फ्लक्स कटिंग से आ गया, क्या हम अंदर की बात भी जान? क्या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग? अंदर की बात क्या है? फ्लक्स कटिंग की इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। मैंने वहां बताया था, अंदर अंदर तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कॉर्नर पे आ रहे हैं। यहाँ पर भी यही हो रहा है, यहाँ पर भी अल्टीमेटली हो ये रहा है। फ्लक्स कटिंग को एक समझाने का, बोलने का तरीका है। अल्टीमेटली अंदर अंदर क्या हो रहा है? हमारी रोड के इलेक्ट्रॉन खिसक के एक सिरा पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली कारण वही है, लेकिन हम लोग सीधा सीधा क्या बोला करेंगे? फ्लक्स कटिंग देख करके हम आंसर दे दिया करते हैं। सुन लिया आप लोगों ने? एक खेल देखना है आप लोगों को, खेल दिखाऊं? ये बोतल दे। नहीं नहीं, वो उसका विजुअलाइजेशन देने की, एक फील देने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना? जैसे बोतल है भाई, मान लो मैंने इस बोतल को इस तरह कर दिया हॉरिजॉन्टल। इस बोतल में जो भी पानी है, क्या पूरी बोतल में पानी का लेवल सेम है ना? है ना? अभी बोतल मान लो रेस्ट पे, तो इसमें पूरी बोतल में पानी का लेवल क्या रहेगा? सेम। तो अगर आपकी रोड जो है, कंडक्टिंग रोड अगर रेस्ट में है, तो बोले उसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह की सब जगह इक्वल है ना? अब जरा इमेजिन करो ना, इस बोतल को अगर मैं यूं करके यूं तेजी से घुमाऊं, तो बोलिए पानी क्या उधर शिफ्ट हो जाएगा? पानी पानी पूरी बोतल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आता है ना? थोड़ा सा मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ इसको, वरना आप लोग इधर लोग नहाना पड़ जाएगा। 2 महीने में है, बोले 2-3 महीने से नहाया नहीं, आज कैसे नहाया? बेकार में नहीं, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ वो, खेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोले होली पे बात करेंगे नहाने की, अभी बात बहुत ठंडा है। हाँ सुनो बे, तो कहने का मतलब ये है, जैसे एक फील देने का, उससे कोई मतलब नहीं है। सेंटीपिटल सेंटीफिकल जो भी लग रहा है, अल्टीमेटली जब मैं इसको यूं घुमाऊंगा तो पानी का लेवल पूरी बोतल में सेम रहेगा, शिफ्ट होगा। सेंट्रीफ्यूगल की वजह से बुलबुल की शिफ्ट हो जाएगा। और हो जाएगा तो क्या रहा? पानी में हर हर जगह लेवल सेम रहा कि शिफ्ट हो गया, शिफ्ट। बिल्कुल ऐसा फील दिमाग में लाइए। आपकी जो सामान्य कंडक्टिंग रोड है, अगर वो रेस्ट पे है, उसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन बराबर थे, उसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन बराबर थे। जब आप उसको घुमाने लगे तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, शायद तुम्हारे यहाँ सेंट्रीफ्यूगल लगा, वो थोड़ा उधर खिसक गया। तुम्हारे वहां पे क्या लगा? मैग्नेटिक फोर्स लगा, वो खिसक के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? एक सिरा पे थोड़ा सा ज्यादा इकट्ठा हो गए, इस वजह से आया। नहीं समझे? चलो किसने बोला? तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप इमोशनल हो गए हैं, और इमोशनल हो गए तो आप तो सेल बन गए। और सेल बन गए तो मुझे ये भी जानना पड़ेगा कौन प्लस बनेगा और कौन माइनस बनेगा। इसके लिए कोई नया नियम मेरे पास नहीं है, वही कल फ्लेमिंग वाला नियम। यस, फ्लेमिंग वाला। क्या घूमने के हिसाब से क्या बी इधर बन रहा है क्या? बुलाओ फ्लेमिंग को, बुलाओ। क्या ये बढ़िया है क्या? बी और अंगूठा वेलोसिटी की तरफ कर दिया, इधर इधर, यानी ये क्या बनेगा? हाई पोटेंशियल, और वो क्या बनेगा? लो पोटेंशियल। तो लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग। संभाले अपने आप को, ये मुझे बिहार से कुछ आवाज आने लग गई है। देखें, छपरा से आवाज आ रही है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, ओ क्या बनेगा? हाई पोटेंशियल, और पी क्या बनेगा? वे लो पोटेंशियल। यानी कि फॉर्मूला जरूर अलग है बच्चे। कल फॉर्मूला बीबीएल था, आज फॉर्मूला हाफ म्यू एल स्क्वायर है। मगर पोलरिटी का आइडिया क्या अलग आइडिया कि वही आइडिया है? पोलरिटी उसी विचार से हम लोग लेके आएंगे, ये आंसर है। अभी मैं इन सब बातों को सवालों में खूब यूज करूंगा, अच्छे से सीख लो आप लोग। आगे बढ़ो जवान, सब बना दे फटाफट से, ये आगे बढ़े, सभी जवान आगे बढ़े। बोलूं? बना है? बनाए हो? अभी जैसे मैंने क्या किया कि रोड के दोनों सिरों का पीडी, रोड के दोनों सिरों का पीडी पूछा तो आपका ये आंसर हो गया। जरूरी थोड़ी कि मैं दोनों सिरों का पीडी पूछूंगा, तो रोड में किन भी दो लोकेशन का पीडी भी आपसे पूछ सकता हूँ, तो वहां पर ये सब नहीं चलेगा। ये तो केवल किसके लिए है? रोड के पूरा दोनों सिरों के बीच का पीडी पूछो तो ये आंसर है। अब जनरलाइज फॉर्मूला देता हूँ कि किन्हीं भी 2 पॉइंट का पीडी कैसे निकाले। आओ, कौन है भाई? किसको? कौन है भाई? ये है क्यों भाई? लालू प्रसाद के वंशज रहते हैं, हाँ क्यों भाई? चलो। सुनो भाई,
अभी क्या रहा कि रोड को ऐसा घुमा रहे हैं और वापस से फ्लक्स सेटिंग तो हो ही रही होगी। अब मैंने ये वाला डायग्राम बनाया क्यों है कि इसे मान लीजिए कोई दो लोकेशन है, इनको ब्लू कलर से दिखा दिया मैंने, दो पॉइंट है, कुछ भी दो पॉइंट हो सकता है ना। तो अगर तुमने कहा नहीं मुझे पूरी रोड का नहीं चाहिए, मुझे तो इन दोनों पॉइंट का पीडी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहले पॉइंट की लोकेशन यहाँ से x1 है और दूसरे पॉइंट की लोकेशन यहाँ से x2 है। शब्दों पे ध्यान दीजिए। यस, दोनों ही पॉइंट की लोकेशन कहाँ से मेजर की जा रही है, रोटेशनल एक्सिस से। दोनों पॉइंट की लोकेशन कहाँ से नापनी है, रोटेशनल एक्सिस से। पहला पॉइंट रोटेशनल एक्सिस से कितना दूर है, x1, दूसरा रोटेशनल एक्सिस से ही कितना दूर है, x2। ऐसा मैंने दिखा। तो पीडी बिटवीन टू पॉइंट्स, पीडी बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला ये बनता है हाफ बी ओमेगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। दो पॉइंट्स का पीडी का फॉर्मूला ये बनता है। बोलूं, इस फॉर्मूला के बस ये हो गया दो पॉइंट का। और मैं थोड़ा सा जनरलाइज बोलता हूँ, सुने आराम से, खूब सारा सुने। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं, उसके पहले मैं कुछ पक्की बातें करके चल रहा हूँ, और अभी उल्टे ध्यान से मारोगे तुम उधर जाके। बोलूं क्या मैं, इधर आ जाओ। यस, ये तुम्हारा फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा स्क्वायर कब लगाना है, जब पूरी ही रोड का पीडी निकालना हो। और अगर किन्हीं दो लोकेशन का निकालना हो तो जनरलाइज फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये आपको लगाना है। मैं वो कहना चाहूंगा कि वास्तव में जब हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए, तो असली फॉर्मूला ये आता है। यस, असली फॉर्मूला यही है। डेरिवेशन से ये फॉर्मूला आता है, ये तो उसका एक स्पेशल केस है, मैं दिखा सकता हूँ। आराम से बात करते हैं। मैंने कहा किन्हीं भी दो पॉइंट का पीडी चाहिए तो आपका फॉर्मूला ये आया। और दोनों की लोकेशन कहां से नापनी है, रोटेशनल एक्सिस से। सोचो, अगर आज मैं आपसे कहता हूं कि नहीं मुझे तो पूरा दोनों सिरों का पीडी दे दो, तो बोलो ये सिरा रोटेशनल एक्सिस से कितना दूर पे है, 0, और वो सिरा रोटेशनल एक्सिस से l, तो बोलो x2 की वैल्यू l और x1 की वैल्यू 0 डाल दूंगा, तो ये आंसर आ जाएगा। यस। तो मुझे फिर कहना है आप लोगों से, खूब अच्छा पढ़ें, खूब अच्छा सर, एकदम एक्यूरेट सुने आप लोग। यस, मैंने शुरुआत कैसे की, हाँ रोड घूम रही है तो रोड के अक्रॉस पीडी कितना आएगा, ये आएगा। मैंने शुरुआत यहाँ से की है, और दो पॉइंट के लिए मैंने आपसे बाद में चर्चा की। जबकि असल जो मैथ्स है, जो असल जो डेरिवेशन है, वो पता है। डेरिवेशन से फॉर्मूला ये आता है पहले, और इस फॉर्मूला में x2 की वैल्यू कितनी डाल दी मैंने, l, x1 की वैल्यू कितनी डाल दी, 0। क्या मैं यहाँ आ जाऊंगा, यस। तो दोनों का अपना यूज है। मैं चाहता हूँ बच्चे दोनों फॉर्मूला याद करें। जब भी पूरी रोड पे काम करना, सीधा क्या चेप देना, ये वाला चेप देना, और दो पॉइंट पे काम करना तो ये वाला चेप देना। सुन लिया आप लोगों ने, यस। और हाँ, पीडी तो यहाँ से आ जाएगा, मुझे वो दोनों में जानना भी तो होगा कौन हाई और कौन लो है। जरा इस फोटो में हाथ चला के बताएं। यस, क्या ये लो पोटेंशियल हो रहा है और ये क्या हाई पोटेंशियल हो रहा है, जरा मदद करना मेरी। यस, पता लग रहा है ना, वो हाथ चला गया। यस, मुझे आइडिया दीजिए, इस रोड में दिस इज लोअर साइड ना, दिस लोवेस्ट पॉइंट एंड दिस हाईएस्ट पॉइंट, इसका मतलब क्या हो गया, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उधर जाने पे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। मानती है इस बात को। मुझे बताइए इस फोटो में x1 x2 में कौन हाई पोटेंशियल है। हाँ बोलिए बोलिए, शाबाश। खेल समझ में आने लगा है ना, कि ये भी आप वही हाथ वाले जादू से ला रहे हैं ना। यस। तो अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं पूछूंगा पीडी बताइए, मेरी इच्छा होगी तो मैं पूछूंगा कि इन दोनों में हाई और लो कौन है, वही पूछूंगा। तो आप अपनी पूरी रोड का हाई और लो जान लेना पहले, अपनी रोड का पूरा हाई और लो जान लेना। और सीधी सी बात है, लोअर से हायर जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हायर से लो है तो कम कम कम। इस तरह सोच के आप मुझे आंसर कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, मैंने सारी जानकारी बता दी है, जानकारी इतनी है। अब हमें सवाल शुरू करने हैं। फाइनल सवाल शुरू करने के पहले एक बात पक्की करना चाहूंगा, वरना सब अभी खराब करने वाले तुम। मैंने तुम्हें जो फॉर्मूला सिखा दिए हैं, आपने मेरे कहने से फॉर्मूला याद भी कर लिए हैं, फॉर्मूला याद भी कर लिए हैं। एक बात मैं कंफर्म कर दूं, मेरे सारे फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड हैं जब रोटेशनल एक्सिस किसी एक सिरे पे हो। रोटेशनल एक्सिस कहाँ है, रोड के बीच में या एंड पे आ रही है। देख लो रोटेशनल एक्सिस कहाँ पे है, बिल्कुल एक सिरे पे, या बिल्कुल एक सिरे पे। अभी आपके सामने जब सवाल आएंगे, तो अगर रोटेशनल एक्सिस तुम्हारी रोड के बिल्कुल एक सिरे पे हो तब तो फॉर्मूला लग जाएंगे। अगर रोटेशनल एक्सिस कभी रोड के बीच में आ गई तो ये फॉर्मूला चलेंगे कि फ्लॉप हो जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे फॉर्मूला चेप दिए। सुन लिया सब लोगों ने, बातों को खूब अच्छा सीखें। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं होता है, फॉर्मूला किस चीज के लिए डिजाइन है वो भी दिमाग में होना चाहिए। ये फॉर्मूला कब वैलिड है,
जब रोटेशनल एक्सिस कहाँ होगी, रोड के बीच में की आखिरी सिरे पर, तब मेरे फॉर्मूला चलेंगे, वरना मेरे फॉर्मूला नहीं चलेंगे। कोई मुझे पूछेगा बोले सब बीच में आ जाएगा रोड तो फिर क्या करेंगे, उस सवालों में सिखाऊंगा हम क्या करेंगे। बात पक्की हो गई है। बोलिए रोटेशनल एक्सिस कहाँ होना चाहिए, बीच में कि आउट एंड पर। और x1 x2 कहाँ से नापने हैं, कहीं से भी या रोटेशनल एक्सिस से। पहला लोकेशन भी रोटेशनल एक्सिस से और दूसरा भी रोटेशनल एक्सिस। बात पक्की हो गई है। चलिए जानकारी खत्म, अब खेल होगा। चलिए सवाल लिखें। अब इसमें जैसे मान लीजिए ये कोई रोड है, प्लीज फोटो बनाए। ये कुछ घनश्याम लोग जो बातें करने में व्यस्त हैं, फोटो बनाए। ये हो गया ओ, ओ मान लीजिए पी है। हाँ जी, फोटो देख के बताइए फ्लक्स कटिंग हो रही है क्या। सीन को देखना समझिए, यस इतना सीखा है लोग, फोटो देख के पता लग रहा है फ्लक्स कटिंग हो रही है क्या। बोलो क्या रोड के अक्रॉस पीडी आएगा। यस मुझे पीडी लिखना है। पीडी कितना होगा बेटे, हाफ बी ओमेगा क्या एल स्क्वायर। मतलब इसकी लेंथ को मैं एल शो कर देता हूँ। हाँ बच्चे बोलो बोलो। यस पीडी अक्रॉस द रोड इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये होगा। यस हाथ चला के बताइए पी और ओ में कौन हाई पोटेंशियल है। ये है ना। मुझे एक लाइन में जवाब चाहिए आपसे। मुझे इस फोटो के बारे में लिखना है वीपी माइनस पीओ, एक बार में बोलिए। प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। वेरी गुड, क्योंकि आप जान चुके हो, हाथ के नियम से आप जान चुके हो दिस वाज लोअर पोटेंशियल ना, दिस वाज हाई पोटेंशियल ना। तो बोलो बोलो मैं क्या डिमांड कर रहा हूँ बे, मैं मांग रहा हूँ लो माइनस हाई। इट शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी नेगेटिव। तो क्या मैं कह दूं, क्या मैं, क्या मैं कह दूं, क्या पोलरिटी और दोनों का रोल आ गया ना इसके अंदर। तो कितना सुंदर सवाल है। अगला सवाल। अच्छा सुनो, इसी में और खेलते हैं, है ना, इसी में और खेलते हैं ना, खेल लें। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे ऐसा करो, ये एम एम बोले तो क्या मिड पॉइंट। अच्छा सुनो ना, इसमें फर्स्ट ये कर दिया अपन ने, और खेलते हैं, सब लोग खेलने आओ। यस एम बोले तो मिड पॉइंट, एम बोले तो मिड पॉइंट आ जाओ। ओके, पीडी बिटवीन एम एंड पी ये चाहिए, पीडी बिटवीन एम एंड पी चाहिए। ये क्या मामला है भाई साहब। यस पूरा रोड या दो लोकेशन, क्या इसमें फिर ये दो पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यस दोनों लोकेशन की अपनी अपनी डिस्टेंस बोलिए। हाँ एम वाली लोकेशन बोलिए, एम वाली लोकेशन एल बाई टू, और पी वाली एल बाई टू या एल, एल बाई टू या एल, दोनों के डिस्टेंस तो एल बाई टू, फिर एल क्यों बोल रहे हो। हाँ मुझे सुनना है, सारी डिस्टेंस कहाँ से नापनी है, क्या रोटेशन से नापनी है ना। तो बच्चे यहाँ से इसकी डिस्टेंस एल बाई टू है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस एल है, सही बात है क्या। चलो चलो फॉर्मूला सेट करो भाई, फॉर्मूला सेट करो। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर, 3/8। देख लो अच्छे से, 3/8 क्या बी ओमेगा क्या एल स्क्वायर। देखो अच्छे से आंसर ये आना चाहिए, कंफर्म कर ले, मेरे हिसाब से नहीं चले सोल्व करके देख ले, ये आ जाएगा। और मुझे एक ही बार में आपसे पूछना है, मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। बच्चों मुझे एक ही बार में लिखवा दो ना, वीपी माइनस वीएम सुनना है, सोच के बोलना। एम और बी में एम क्या है, हाई या लो, एम क्या है हाई या लो, वो समझते ना, दैट वाज लोवेस्ट ना, दिखाइए तो इधर आने पे पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, एम इज हायर साइड ना। तो योर आंसर शुड बी क्या बी ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ो जवान। थर्ड, पीडी चाहिए मेरे को, पीडी बिटवीन एम एंड ओ, एम एंड ओ। क्या पहले आंसर ला सकते हैं मेरे लिए। हाँ 1/4 गलत है। क्या दो पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दूं ना इसमें, एक लोकेशन तो जीरो हो जाएगी और एक लोकेशन तो, हाँ जल्दी बोलो, एक लोकेशन तो जीरो, एक लोकेशन एल बाई टू, चलो सेट कर दो। हाँ शाबाश, बी ओमेगा एल बाई टू का होल स्क्वायर माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये होगा क्या। तो 1/8 आ रहा है ना, 1/8 वाला फिगर आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। मुझे एक ही बार में आंसर चाहिए, वी ओ माइनस वी एम।
प्लस श्योर, मैं चेक नहीं करूंगा, अब आ जाएगा सब। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़े जवान। नीट का सवाल लेते हैं, आपके एग्जाम का सवाल लेते हैं। सभी जवान आगे बढ़े। है ना, एग्जाम में सवाल था, ये हाफ सर्कुलर रोड है और ये इधर ऐसे बोल के ओमेगा से ये घूम रहे हैं। दिस वाज आर एंड एकदम फील्ड यहाँ पे लगा हुआ, यूनिफॉर्म भी है, क्रॉस नेचर का। यस, मुझे पूछा था कि रोड के दोनों एंड्स के बीच का पीडी कितना होगा, रोड्स के दोनों एंड्स का पीडी कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, स्ट्रेट रोड या मुड़ा हुआ रोड है? मुड़ा हुआ रोड है ना, और आप फील्ड यूं है ना, आई थिंक ये घूम रहा है कि ये नहीं घूम रहा है, ऐसा नहीं घूम रहा है क्या, कुछ ऐसा ना, थोड़ा सा टेढ़ा बना। यस, क्यों बोलो, बचेंगे या फ्लक्स कटिंग है? बट द कॉन्सेप्ट इज एल या एल इफेक्ट, इसी बारे में। चलो खींच दो आंसर, सब आता है आप लोगों को। 2r का होल स्क्वायर, यू आर गेटिंग 2b ओमेगा r स्क्वायर। आ रहा है, इमोशनल होना आ रहा है सब लोगों को? आसान है कि बहुत ही आसान है? इमोशनल होने में क्या दिक्कत है, कितना आसान है। चलिए, ये सब बेसिक क्वेश्चन हो गए हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, डोज बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, प्लीज। ये डायग्राम बना एक बार, फिर मैं बोलता हूँ इसके बारे में। ये पूरा एक रोड है बच्चों, इसके दो एंड्स का नाम है एक्स और वाई, और मान लीजिए ये जो है यहाँ पे ओमेगा से ऐसे बोल के घूम रहा है, यहाँ पर बी लगा हुआ है क्रॉस नेचर का, और पीछे घनश्याम, ध्यान दें, घनश्याम, हे पार्थ, इधर ध्यान दो। हाँ शाबाश, बातें नहीं कर रहे, झांकी लगाएं। और इस सवाल को मैं जानबूझ करके, इसमें मेरा एक ही क्वेश्चन आपसे, पीडी बिटवीन एंड्स ऑफ रोड, ये मेरा सवाल है, लेकिन मैं इस सवाल को जानबूझ के दो मेथड से करना बताऊंगा, और आपको दोनों मेथड सुनने और समझने हैं। अब मैं इस सवाल की पहले समस्या बताता हूँ कि इसमें मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है और मैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करूंगा, उसके बारे में। फोटो बना दें प्लीज, एक बार जल्दी से आ जाए। मैं इसकी लैंग्वेज भी बोलना चाहूंगा, सुने और समझें। हाँ सुने, सबसे पहली बात तो इसकी लैंग्वेज बोलता हूँ। पूरा लैंग्वेज क्या होगा, अ कंडक्टिंग रोड ऑफ 3l लेंथ, कंडक्टिंग रोड ऑफ 3l लेंथ इज रोटेटिंग एज शोन, एंड रोटेशनल एक्सिस इज 8l डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड। रोटेशनल एक्सिस 8l डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड बोल दीजिए, वन एंड बोल दीजिए, पीवी लगा हुआ है इस तरह से। मुझे पूछ रहे हैं कि दोनों सिरों के बीच का पीडी कैलकुलेट करना है, ये सवाल हो गया। अब आते हैं प्रॉब्लम क्या है हमारी, वो समझते हैं। मैंने अभी अभी कंडक्टिंग रोड के दोनों सिरों का पीडी बताया था, हाफ पी ओमेगा एल स्क्वायर। वो चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ मुझे सुनना है। यस, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? यस, है ना, अगर वो चला, पता है वो कब चलता था, जब रोटेशन एक्सिस कहाँ पे आ जाए, बीच में कि सिरा पे आना चाहिए, सिरा पे। आज आपकी रोटेशन एक्सिस सिरा पे नहीं है, तो मेरा फॉर्मूला चलेगा कि गलत हो जाए? गलत हो जाएगा। अगर, तुम लोग मत करना, अगर रोटेशन एक्सिस यहाँ होता है मेरी फिंगर के यहाँ, क्या तुरंत हाफ बी ओमेगा और क्या 3l का होल स्क्वायर, एक झटके में आंसर आ जाता? लेकिन आज वो फॉर्मूला तो नहीं चल रहा है, सहमत है? वो फॉर्मूला तो नहीं चलेगा, सहमत है आप मेरी बात? यस। और क्या प्रॉब्लम है, जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। मुझे लगता है मेरे को सिर्फ तभी डीलिंग करना आता है जब रोटेशन एक्सिस सिरा पे हो, यही प्रॉब्लम है। तो फिर ऐसा करते हैं ना यार, इसको दो रोड मान लेते हैं। दो रोड कैसे, सुनो, ये मान लो ओ पॉइंट है, सुनो ना, एक रोड तो क्या होगी ओ एक्स, और क्या रोटेशन पॉइंट इसके रोटेशन एक्सिस के सिरा पे आ गई है, और दूसरी रोड हो गई है ओ वाई, क्या उसकी भी सिरा पे आ गए हैं? और अगर रोटेशन एक्सिस सिरा पे है तो उसको डील करना तो खूब आता है मेरे को। मेरा मेन प्रॉब्लम यही फंस रहा था कि यार वो बीच में वो आ गया एक्सिस, तो मैं नहीं काम कर सकता, तो उसको एक रोड मानने की बजाय क्या दो अलग अलग रोड मान लिया जाए? एक रोड तो क्या हो जाएगा, बोले, एक रोड क्या हो जाएगा? एक्स नहीं ओ एक्स, 100 पॉइंट है, पानी पे थोड़ा सा भाई ध्यान में चला गया था। बुद्धम शरणम गच्छामि। एक रोड तो क्या हो जाएगा ओ एक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा ओ वाई। अब सबसे पहले मुझे जवाब दें, सारा आप ही को बोलना पड़ेगा, क्या करें ना। वेरी गुड। ओ एक्स जो है, क्या वो फ्लक्स कटिंग कर रहा है? और हाँ, मैं बना दूं थोड़ा, इधर ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा। यस, केवल ओ एक्स रोड एक्सएल बनेगा, क्या हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर?
बनेगा। मैं उसका फोटो बनाना चाह रहा हूँ, मुझे गाइड करें उसका प्लस कहाँ बनाऊं, एक्स की तरफ या ओ की तरफ बना दूं ऐसा मैं? यस, पता लग रहा है वो यूं और यूं पता लग रहा है ना। तो ओ की तरफ, बहुत अच्छा बोला है आपने। बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, इसका नाम क्या हो गया एक्स और इसका नाम क्या हो जाएगा ओ। हो गया। आगे बढ़ो जवान। ओ वाई भी क्या फ्लक्स काट रहा है, यह वो भी सेल बनेगा ना। वैल्यू बाद में निपटाऊंगा, बोलो उसका प्लस कहाँ बनाऊं, ओ की तरफ या वाई की तरफ? ओ की तरफ पक्का। तो अगर ये ओ की तरफ बना रहे हैं तो ये बन जाएगा, ये वाई हो गया हाफ बी ओमेगा और क्या 12 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो बोलो बोलो, मैंने एक रोड को दो रोड जानबूझ के माना और क्या मैंने दोनों के अपने अपने आंसर और क्वालिटी सब बना दिया। अब आप देख रहे हैं झगड़ा चल रहा है, फाइनल फोटो किसका बनेगा, छोटा सेल या बड़ा सेल? मुझे लगता है नेट फोटो ये होना चाहिए, ये अपना एक्स हो गया, अपना वाई हो गया, और आई थिंक नेट फोटो का आंसर 3/2 पी ओमेगा एल स्क्वायर ये आ रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं फाइनल फोटो में एक्स हाई पोटेंशियल की साइड है, आपने बोला ये, तो बोलिए मुझे एक ही बार में सुनना है, वी एक्स माइनस वी वाई चाहिए, माइनस में कि प्लस में? प्लस में लिख दूं? वेरी गुड, प्लस 3/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, बिल्कुल अच्छा है, ऐसा आप कर सकते हैं। इस सवाल को करने का दूसरा अप्रोच भी बताऊंगा, मेरे ख्याल से दोनों ही आसान है, आपको जो ठीक लगे कर लेना एग्जाम में, मगर मेरा काम है मैं दोनों अप्रोच बताऊंगा। ये अप्रोच लिख लीजिए फटाफट से। बोलूं मैं? बोले बच्चे? इधर आओ। इस सवाल का क्या प्रॉब्लम था, क्यों काम करने में दिक्कत आ रही थी कि रोटेशनल एक्सिस बीच में आ गया। अगर वो एक सिरा पे आता तो दिक्कत नहीं थी ना, यस। तो आप इसका दूसरा जुगाड़ ये कर सकते हैं, फोल्डिंग अलाउड होती है, फोल्डिंग अलाउड है। आप क्या करें, एक साइड के रोड को दूसरी साइड फोल्ड कर सकते हैं, इधर का रोड को यूं फोल्ड कर दो या उधर का रोड को यूं फोल्ड कर दो। तो मैं इसको फोल्डिंग मेथड नाम दे रहा हूँ। ये नाम स्टैंडर्ड नहीं है, बुक्स में ऐसा नाम लिखा नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको ओवरलैप बोल दो या फोल्डिंग मेथड बोल दो, कुछ भी बोल दो, फोल्डिंग मेथड। तो ये क्या हो गया बच्चे, देखो ना, मैंने इसको अगर फोल्ड कर दिया तो मुझे लगता है ये हो जाएगा यूं, ये हो जाएगा यूं, और ये हो जाएगा यूं, ये हो जाएगा यूं, और ये हो जाएगा यूं, और ये हो जाएगा यूं। हाँ, क्या ऐसा ऐसा हो जाएगा? यस। बोलो बोलो, क्या मैंने इसको इधर लपेट दिया है? देखो देखो, ये था ना ओ एक्स, ये देखना जरा, यूं और यूं। पता लग रहा है क्या? यस। क्या सीन समझ में आ रहा है क्या? यस। अब क्या तुम्हारी जो समस्या थी कि रोटेशनल एक्सिस साहब वो बीच में आ गया है, वो समस्या रहेगी खत्म। खत्म। बोलिए, क्या रोटेशनल आजकल बीच में कि कॉर्नर पे आ गया? कॉर्नर पे। और क्या इसको डील करना मेरे को खूब आता है, वो पता है, ये फोल्डिंग अलाउड है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअली कोई मिस्टेक नहीं, आप आराम से कर सकते हैं, ये अलाउड है। और ऐसा नहीं कि इधर की इधर ही करनी है, क्या तुम चाहो तो इधर की फोल्डिंग उधर कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। चलो अब शुरू करें हम लोग। यस, अब क्या मेरे फॉर्मूला लग जाएंगे क्या? और अब क्या करना है, तुम्हें एक्स वाई का पीडी चाहिए ना, तो अपना टारगेट ध्यान रखोगे, क्या तुम्हें एक्स वाई का पीडी चाहिए? चलो एक्स वाई का पीडी, ये पूरी रोड का क्या दो सिरों वाली बात है कि दो अलग अलग पॉइंट वाली बात? उन पॉइंट्स की लोकेशन बोलिए, एक पॉइंट की लोकेशन क्या लेंगे, एल, और दूसरे की 12। सारी दूरियां कहां से नापने हैं, एक्सिस से नाप। बहुत ही सुंदर, चलो आंसर लाओ। पीडी बराबर हाफ पी ओमेगा 12 का होल स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर, 4 3 3/2 बी ओमेगा एल, ये आ जाएगा। वैल्यू आ गई। फिर साथ में मुझे पोलरिटी भी जाननी पड़ेगी, क्या मैं एक बार उससे बात करूं, लेंज से, सॉरी उससे फ्लेमिंग के नियम से, कि इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट बताएंगे, जल्दी से बोलो। दिस इज लोवेस्ट ना, एंड दिस इज हाईएस्ट। बताइए फोटो देख के, एक्स और वाई में कौन हायर है? एक्स हायर है, एक्स हायर है वाई से, बोला आपने। इसका मतलब वी एक्स माइनस वी वाई, दैट मस्ट बी प्लस का 3/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। देख लो वहां पे एग्जैक्टली ये आंसर था। मुझे लगता है, मुझे लगता है दोनों ही मेथड आसान है, क्यों? आई थिंक दोनों ही आसान है, फोल्डिंग वाला ही मेरे ख्याल से इजी है, तो मेरे ख्याल से टाइम भी दोनों में लगभग बराबर ही लग रहा है, तो आपको जो ठीक लगे उससे आप कर लें। तो टाइम भी दोनों में बराबर सा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। फोल्डिंग वाला शायद वो शायद कंफर्टेबल लग रहा होगा, हो सकता है। बिल्कुल सही है। कोई बात हो तो पूछे इसमें।
कोई क्रॉस क्वेश्चन किसी का? बढ़े आगे। चल ये भी हो गया। अगला सवाल। ये रोड है और ये इस ओमेगा के इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, क्रॉस बी। ये सिरा है एक्स और ये सिरा है वाई। और जैसा कि आप देख रहे हैं, रोड जो अपने मिड पॉइंट के एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, रोड अपने मिड पॉइंट। तो आई थिंक अगर ये एल है तो क्या ये भी एल हो जाएगा? मैंने पूछा पीडी बिटवीन एक्स एंड वाई, क्या सोल्व करना है कि डायरेक्ट बोल सकते हैं? कुछ चमका? आई थिंक फोल्ड करते तुरंत चमक जाएगा। ऐसे तो फिर भी थोड़ा सा विचार आ सकता है, लेकिन क्यों करना विचार ना? सोचो ना, अगर मैं इसको यूं फोल्ड करूंगा ऐसे बोल के यूं, क्या एक्स और वाई एक ही जगह आके चिपकेंगे? तो एक्स और वाई दो लोकेशन की एक ही जगह है, और एक ही जगह है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा नहीं। क्या मैं कह दूं जीरो रहेगा? बिल्कुल। इस तरह से। अरे, बिहार में अंग्रेज कहाँ से पैदा हो गए भाई? शायद इस सवाल में देखो कितना आसानी से किया, सुने प्लीज सुने। इस सवाल में देखो फोल्डिंग वाली अप्रोच लगती है, बिना पेन चला आंसर आ जाएगा ना। इस पर्टिकुलर सवाल में जैसे आपके दिमाग में फोल्ड कर लेते हैं, तो फोल्ड करते आपको दिखता है 100 है तो एक ही जगह टकराएंगे जाकर के, तो आप बिना काम के मुझे बोल सकते हैं कि जीरो आंसर आएगा। क्या आना ही चाहिए? क्या ये आ चुका है? वेरी गुड। जेई मेन का सवाल लेते एक सवाल प्लीज बात नहीं करें। एक स्ट्रिंग है, उन्होंने बोला है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ था 12। उसके आगे एक रोड लगाया, मेटल का रोड, मेटल का रोड, मेटल रोड, और उसका लेंथ था एल। और ये लोग घूम रहे हैं ओमेगा से, चकाचक बी वगैरह लगा हुआ है। और हमसे बोला गया कि रोड के अक्रॉस कितना पीडी आएगा, रोड के सिरों पर कितना पीडी आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको विजुअलाइज करना चाहूंगा, सुनिए इधर देखिए मेरी तरफ। यस प्लीज। जैसे मेरे हाथ को आप स्ट्रिंग मान लो, मेरा जैसा पूरा हाथ क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया 12 लेंथ का, और मेरे हाथ के आगे क्या एल लेंथ का मेटल का रोड बंधा हुआ है, एक तरफ से समझो हो गया। ओवरऑल सिस्टम कितना है, 12 या 3 एल का? 3 एल पोर्शन में 2 एल पोर्शन तो क्या हो गया स्ट्रिंग, और एल पोर्शन क्या हो गया, मेटल का रोड हो गया। और देखो एग्जाम में कुछ जो सीन है वो कुछ इस तरह का, बोलो ये 3 एल पोर्शन रोटेट कर रहा है ना, ये यूं ऐसे रोटेट कर रहा है, बोलो ये फील्ड में, बोलो बचेंगे या फ्लक्स सेटिंग है? फ्लक्स सेटिंग तो है ना। मुझे पूछा गया एग्जाम में कि रोड के दोनों पॉइंट का पीडी चाहिए, रोड के दोनों एंड्स का पीडी चाहिए। मुझे बता दीजिए आप लोग कि रोड के दोनों एंड्स का पीडी मैंने इतनी देर से पढ़ाया था ना शुरुआत में, हाफ ओमेगा एल स्क्वायर, वो चलेगा कि नहीं? ये डायरेक्ट लगेगा कि नहीं? क्या ये चलेगा कि आप दो लोकेशन वाला चलेगा? दो लोकेशन वाला। दो लोकेशन बोलिए कौन कौन सी होगी? हाँ, 2L एंड 3L, और 2L 3L के आंसर लाया जा सकता है। गेट आंसर 5/2, 5/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बताया ना, जब से ये त्योहार गया है ना, तब से आप लोग बहुत अच्छा आंसर देने लगे। मैं देख रहा हूँ आजकल आपकी सीखने की समझने की क्षमता बढ़ गई है बहुत। बीच में त्योहार में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, है ना? अभी आप चीजें जल्दी समझ जाते हो, है ना, और रिप्लाई भी जल्दी से करते हो ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया। त्योहार के दौरान थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था, बट अब सब बढ़िया है ना। सब लोगों के सीखने की क्षमता बढ़ गई है। वैसे ये अच्छे लक्षण है, पता है ना, ये अच्छे लक्षण है। चलो आंसर ले लो इसका। हाँ जी, आंसर आया सबका। हाफ बी ओमेगा 3L² माइनस 2L²। नौ चार पांच, 5/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। संभाल लेंगे। चल बहुत ही बढ़िया। और सुने अब, मैं आपको बता रहा था कि रोड अगर रोटेशन करेगी तो वो इमोशनल हो जाएगी, और उस बातों को लेकर मैंने तरह तरह की प्रोफाइल, जितने भी वेरियस प्रोफाइल जो सब मैंने करा है, वो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन में मैंने करा दिए। मामला खत्म नहीं हुआ है। अब रोड घूमने से अगर रोड इमोशनल होती है, उस बात को लेकर के बहुत सारे अलग अलग केसेस बन सकते हैं, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। आइए केस शुरू करते हैं। वो टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी। एक कहानी सुने।
जैसे मानिए ये कोई कंडक्टिंग रोड है और ये रोड जो है ना बैठा कि घूम रहा है और क्या बी में घूम रहा है। क्या लगता है सीन देख के, रोड रोड रहेगा कि सेल हो गया? बहुत अच्छा बोल रहा है, रोड क्या हो गया? सेल हो गया। बहुत खुशी की बात है, सेल हो गया। अगर यार एक रोड की बजाय मान लो 4 5 6 आइडेंटिकल रोड घूमे, देखना, एक रोड, दो रोड, तीन रोड, चार रोड, पांच रोड, छह रोड, तो मान लीजिए 5 7 10 आइडेंटिकल रोड रोटेट हो रही। मुझे बताएं आराम से देख करके, फोटो देख करके, मैं काम के बाद सब लिखवा दूंगा। सुने, सीन डेवलप कर रहे हैं, इस सीन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोग करने वाले हैं। सुनो ना, बहुत सारी एन आइडेंटिकल रोड्स घूम रही है। मुझे बताइए अगर सबका ओमेगा सेम है तो सब लोग आपस में टकराएंगे या कतई नहीं टकराएंगे? क्या सब लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे? क्या सब लोग अपना अपना इंडिपेंडेंट घूमते रहेंगे? क्या सब लोग अपना अपना फ्लक्स सेटिंग करते रहेंगे? क्या हर रोड अपने आप में एक सेल बन जाएगी और कोई भी एक रोड दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है कि कतई नहीं कर रहा है? तो भाई साहब, अगर एक रोड तो एक सेल, पांच रोड तो पांच सेल और एन रोड तो एन सेल। मेरे ख्याल से ये एन आइडेंटिकल सेल बन गए हैं। सब लोग का बी सेम है, सब लोग ओमेगा सेम है और सबका लेंथ भी सेम है, तो क्या एन आइडेंटिकल सेल बन गए ये? यस। और सुने, अभी लिखवा दूंगा मैं, काम की बात है, मैं लिखवा दूंगा। सीन डेवलप कर लो पहले। और हाँ, एन आइडेंटिकल सेल है, एन का एक सिरा तो जुड़ा हुआ है ना? यस, एक सिरा जुड़ा हुआ है, दूसरा जुड़ा है कि फ्री है? फ्री है, फ्री है। मैं इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ रहा हूँ, अभी लिखवाऊंगा। तुम्हारे सारे फ्री एंड को मैंने क्या कर दिया, जानबूझ करके कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। और जोड़ दिया तो जोड़ दिया, देखना जरा, एन सेल थे, एक सिरा तो जुड़ा था, दूसरा नहीं जुड़ा था, मैंने जोड़ दिया। क्या पैरेलल ग्रुपिंग? एन सेलों का एक सिरा जुड़ा था, दूसरा नहीं जुड़ा था, तुमने कहा सर जोड़ दो इसको, तो मैंने क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ दिया तो क्या हो गया, दोनों के एक एक सिरा भी जुड़ा है, दोनों का दूसरा भी जुड़ा है। इज इट पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ एन आइडेंटिकल सेल? आंसर विल बी एन सेल की एक्सेल। एक्सेल, वेरी गुड। तो अगर कोई मुझे पूछ जाए कि बताइए इस केस में जो आपने बोला है कि इस पेरिफेरल सेंटर का पीडी कितना होगा, एन टाइम्स ऑफ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर या वन टाइम ऑफ हाफ, ये हो जाएगा। और बच्चों, इस केस का बेस्ट एग्जांपल है साइकिल का पहिया। साइकिल का पहिया कैसे, बताओ? देखो ना, साइकिल का पहिया में बहुत सारे स्पोक्स होते हैं ना? स्पोक्स होते हैं, क्या सारे स्पोक्स सेंटर पे जुड़े होते हैं क्या? या क्या सारे स्पोक मेटेलिक रिम पे जुड़े होते हैं? रिम या मेटेलिक रिम? एग्जैक्ट। जब भी आपकी किताबों में इस केस का कोई न्यूमेरिकल होता है, वो साइकिल का पहिया के नाम से रहेगा। तो साइकिल का पहिया का सवाल देखते ही समझ जाना कि मामला ये वाला है। प्लीज फोटो बनाए, मैं लिखवाऊंगा। फोटो बनाए, सब मैं लिखवाऊंगा। फोटो बना दो और बगल में वो भी नाम डाल देना, साइकिल का पहिया, बाइसिकल व्हील, अंग्रेजी में लिखो। क्या भोजपुरी में क्या बोलेंगे? चक्का। चक्का, हाँ। बवाल नाम है, बवाल। हाँ, गर्दा, गदरा, गर्दा, गर्दा। हाँ, एकदम बुकनी बुकनी टाइप हो रहा है नहीं? फोटो बनाए, फोटो बना है। और लिखो कि इफ आई एन आइडेंटिकल रोड्स, इफ एन आइडेंटिकल रोड्स एन आइडेंटिकल रोड्स rotate as shown, rotate as shown, and their free ends are connected, their free ends are connected by conducting wire, by conducting wire, then it is equivalent to parallel grouping of n cells, n cells। सो बोल के आ जाओ। दो बात करेंगे, फर्स्ट, पीडी बिटवीन सेंटर एंड रिम। याद है ना, उसको रिम बोलते हैं, पेरीफेरी बोलते हैं। पीडी बिटवीन सेंटर एंड रिम। बोलो बच्चे, क्या मैं हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर लिख दूं? एन टाइम करूं या एक ही बार लिखना? वेरी गुड, सब समझते हैं आप लोग, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात देखो ना, 5 रोड होती तब भी आंसर होता, और 8 या 10 रोड होगी तो भी ये। क्या मैं कह दूं नंबर ऑफ रोड पर डिपेंड नहीं कर रहे? तो लिखो, नीचे लिख दो ना इसके, इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ रोड, इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ रोड्स। नंबर ऑफ रोड्स पे हम डिपेंड नहीं कर पाएंगे। सही बात है ये? ओके। मैंने बोला कि सेंटर और रिम का, अच्छा इस फोटो के साथ नाम लिख देना साइकिल का पहिया, क्योंकि किताब में जहां भी इसके बारे में सवाल है ना, साइकिल का पहिया के नाम से रहेगा, साइकिल का चक्का। ठीक है?
और सुने दूसरा पॉइंट, पीडी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ रिम, 2 पॉइंट्स ऑफ रिम, वेरी गुड, 0 हो जाएगा। डू यू नो रिम के इक्विपोटेंशियल है, रिंग इक्विपोटेंशियल है, तो रिम के अगर 2 पॉइंट का पूछ लिया तो भाई साहब क्या बोलना है, 0 बोलना है। ब्रैकेट में कारण डाल देना, रिम इज इक्विपोटेंशियल, रिम इज इक्वी पोटेंशियल। यू नो पूरा फिजिक्स में, पूरा इलेक्ट्रिक्स में एक ही लाइन पढ़ाया था, और कुछ पढ़ाया नहीं मैंने, कंडक्टर्स आर, इसके अलावा कुछ पढ़ाया भी नहीं था। पीडी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ रिंग कितना हो गया, 0 हो गया। ये मैंने साइकिल का पहिया का केस आपको समझा दिया है, जरा मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, मुझे आंसर दें। लिख दिया सबने, ये केस हो गया। अभी अगला केस और पकड़ने वाले हम लोग, पहले इस पे मैं थोड़ा सा आपको इजी कर देता हूँ। बोलूं बच्चे, आ जाओ। यस, सवाल कैसे होंगे अपनी किताबों में, कैसे होते हैं। साइकिल का पहिया में कुछ भी बोलेगा, साइकिल का पहिया में आप लोग मत लिखना। साइकिल का पहिया में 32 स्पोक्स हैं, मान लीजिए वो बी में चल रहा है, ओमेगा इतना है, फ्लक्स कटिंग हो रही है। बोलेगा कि पेरीफेरी और सेंटर के बीच में पीडी मान लो है 10 मिलीवोल्ट, ठीक है। मुझे बोलेगा अभी 32 स्पोक को 16 स्पोक कर देते हैं तो ईएमएफ हो जाएगा, ये रहेगा। और 64 कर देंगे तो, 8 कर देंगे तो, 2 कर देंगे तो, और 1 भी कर देंगे तो भी सेम रहेगा। वेरी गुड, क्योंकि आपने सीखा है नंबर ऑफ स्पोक पे आप डिपेंड नहीं करें। सहमत है। और सुनिए, एक साइकिल में 32 स्पोक है, ऐसा घूम रहा है वैसा घूम रहा है, उसके रिम के 2 पॉइंट का पीडी बताइए, ये हो जाएगा। अब और सुनिए, इसके ऊपर अपनी बुक्स में न्यूमेरिकल कैसे, जरा वो भी सुनिए आप लोग, लिखना मत। यस, मुझे बोलेगा जैसे कि एक साइकिल में, एक साइकिल के पहिया में 32 स्पोक्स है, साइकिल, और मान लीजिए वहां पर मैग्नीट्यूड इतना है, साइकिल का पहिया की एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी है ना, पहिया घूम रहा है तो उसका देगा ना कुछ, ओमेगा ले लेगा। बोलेगा पहिया का रेडियस 0.5 मीटर है, पहिया का रेडियस 0.5 क्या एल हो जाएगा, पहिया का रेडियस 0.5 मीटर, क्या वो एल हो जाएगा। यस, सब डिटेल अगर मुझे गुणा भाग ही करवाना होगा तो मैं सब डिटेल पकड़ा दूंगा, बी पकड़ ले, ओमेगा पकड़ ले, रेडियस के नाम पे एल पकड़ ले, क्या गुणा भाग करके आंसर ला पाएंगे। यस, तो हम ऐसा पूछेंगे तो आपको आंसर देना पड़ेगा, कर सकते हैं क्या। यस, अब यहाँ थोड़ी थोड़ी चालाकियां मारी जाएंगी। किस तरह की चालाकियां, हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ या ओमेगा या डिपेंड्स, डिपेंड्स। पूरे फिजिक्स के बारे में मैंने कई बार बोला, आगे के लिए फिर बोल रहा हूँ, तुम लोग ये फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के चक्कर में मत फंसना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा यूनिट देखना। यस, देखो ना, ओमेगा का एक ही पहचान है, इसके अलावा कुछ होता है नहीं ओमेगा के बारे में, ठीक है ना। और एफ अगर है तो उसका पहचान है, नहीं हर तो हर आदमी समझ ही जाता है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यू नो रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर पर सेकंड, है ना। तो कई बार हम ऐसा रिवॉल्यूशन को पूरा नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, आरईवी लिखते हैं। तो आरईवी को रेडियन मत पढ़ लेना, नालायक हो। ये आर ए डी नहीं है, आर ए डी तो रेडियन हो गया, ये आर ई वी लिखा हुआ है, ये क्या है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो संभालना थोड़ा सा। और या फिर हम बोलेंगे साइकिल पर सेकंड, या फिर हम बोलेंगे हर्ट्ज। सुन लिया आप लोगों ने। तो अगर मैं एफ दूं तो ओमेगा तुम लोग कर लेना 2 पाई एफ करके, और अगर मैं सीधा ओमेगा ही दे दिया तब तो आपको कष्ट भी कम होने वाला है, संभाल लेंगे। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। साइकिल का भैया 300 चक्कर पर मिनट घूम रहा है, हाँ 300 चक्कर पर मिनट, तो एफ भी ढंग से नहीं है शायद, ये एफ भी ढंग से नहीं है। एफ क्या बनेगा, क्या 5 चक्कर पर सेकंड, तो ये क्या है, ओमेगा की एफ है, एफ है। तो तुम यहाँ क्या चाहोगे, 2 पाई इंटू 5, 2 पाई इंटू 5, क्या वो तुम्हारा ओमेगा तैयार होगा, ये तो संभालना पड़ेगा। सुन लिया आप लोगों ने, है ना। और सुनिए, पहिया 300 रेडियन पर सेकंड घूम रहा है, ओमेगा, पहिया 300 रेडियन पर मिनट घूम रहा है, क्या एडजस्ट कर लेंगे ना। रेडियन पर मिनट आ गया यानी ओमेगा टाइप है, लेकिन ओमेगा नहीं है ढंग से, क्या उसको रेडियन पर सेकंड आप कर लेंगे। ये सब आपकी ड्यूटी, आपको करना पड़ेगा, संभाल लोगे भाई। ये था किसके बारे में, साइकिल का पहिया के बारे में। साइकिल का पहिया इमोशनल हो गया, आगे बढ़े। अरे ट्रेन इमोशनल हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, तो क्या साइकिल नहीं हो सकता क्या, होगा कि होकर ही रहेगा। आगे बढ़े। एक है मेटल का डिस्क, सुने, मेटल का डिस्क, अगला केस बना रहे हैं, अगला केस बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखो बातों में से बातें निकलती है। तुमने बोला रोड घूमेगी तो इमोशनल हो जाएगी, क्या उस बात को आगे बढ़ाते हुए हम साइकिल का पहिया पे आ गए हैं। यस, और बात को बढ़ाते हैं। क्या बोले आपने मेरे को, कि हम लोग नंबर ऑफ रोड पे डिपेंड नहीं करेंगे, बोला आपने। अगर आप वाकई में नंबर ऑफ रोड पे डिपेंड नहीं करते हो तो मैं नंबर ऑफ रोड को बड़ा बड़ा के इन्फाइनाइट करता हूँ, क्या पहिया पहिया रहेगा कि डिस्क हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ ना, देखो ये आपका साइकिल का पहिया था, ठीक है ना। आपने बोला नंबर ऑफ बढ़ा दो, कितनी बढ़ानी है, बढ़ा देता हूँ भाई। बोलो पहिया पहिया रहा कि डिस्क हो गया, क्या डिस्क हो गया है ये, और डिस्क हो गया है।
संभालो अपने आप को। अबे ये छपरा टाइप हरकतें बंद करे हुए सर। हाँ तो बोलो, क्या ये डिस्क हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एक रोटेटिंग मेटेलिक डिस्क हो जाएगा। और क्या ये इस ओमेगा, देखो मेरे हाथ को डिस्क मान लो, ये मान लो एक्सिस, बोलो क्या डिस्क ऐसे तो घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे, बोलो ऐसा हो गया। तो फिर जरा सोचिए कि मान लीजिए इस डिस्क की रेडियस स्मॉल आर, समझ जाओगे आप। और हाँ चकाचक बी चल रहा है यहाँ पे। यस, मुझे अगर पूछेगा कि पीडी बिटवीन रिम एंड सेंटर, क्या बिल्कुल वही हो जाएगा? हाफ बी ओमेगा। इस बार रेडियस को आर ही लिख दिया ना सीधे। तो क्या मेटल की डिस्क घूमने से भी क्या वोल्टेज जनरेट हो जाएगा ना? यस, इस तरह से हो जाएगा। तो ये सवाल भी आपकी किताब में, मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ सबको लेके सवाल है। साइकिल का पहिया को लेके सवाल है, मेटल के डिस्क को लेके सवाल है, और इसीलिए तो केस बना बना के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको अजीब सा नहीं लगना चाहिए। ये सब आपको हैंडल करना है। बना लो साइकिल का पहिया, बना लो एकदम चकाचक। सॉरी, ये मेटल का डिस्क बना लो। यार इसने बोला रिम और सेंटर का पीडीए चाहिए। डिस्क के दो डायगोनल पॉइंट का पीडी कितना होगा? हाँ, दो डायगोनल पॉइंट का समझ गए ना? क्या वो दोनों रिम पे आ गए हैं? क्या क्या जीरो ही होगा? सोल वोल करना है कि डायरेक्ट बोलना है? बहुत बढ़िया, वो सब देख लेना आप लोग। उसकी शेडिंग करो ना, बाद में वो रिंग जैसा दिखेगा ना, शेडिंग करना। हाँ, इसमें चाहो तो लिख देना एन बराबर इनफाइनाइट किया था आपने। भैया डिस्क में कैसे बदला? क्या एन बराबर इनफाइनाइट करने से? एन बराबर इनफाइनाइट करने से। इनफाइनाइट रोड लगा दो, पहिया पहिया नहीं रहेगा, वो तो डिस्क हो जाएगा। हो जाएगा कि होके ही रहेगा? बहुत बोलिए प्लीज। हाँ, ऑफ कोर्स कंडक्टर्स आर इक्विवेलेंट सरफेस। हम्म हम्म हम्म, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, इसका कोई जवाब है आपके पास? ये बोल रहा है सर आपने बोला था, मैं भी बोल रहा हूँ ना, मैंने इलेक्ट्रिक्स में एक ही लाइन तो पढ़ा है, कुछ पढ़ा है नहीं इसके अलावा। कंडक्टर्स आर इक्विवेलेंट सरफेस, हाँ बिल्कुल पढ़ा है। और मैं आज भी उसी लाइन पे हूँ, और मुझे पता है मेटल की डिस्क है, तो इसको लग रहा है सब पीडी कहाँ से आ गया। अब आप सुनो अंदर की बात है। मैं इसको खराब कर रहा हूँ, कर दूं इसको, बना दिया ना हमने। इधर आ जाओ प्लीज, नजर टिकाए। इसने बहुत सही बात पूछी है वैसे, तुम बता देता हूँ आपको। यस, यहाँ का सब जगह पोटेंशियल सेम सेम सेम, यहाँ का सब जगह का सेम सेम सेम, यहाँ का सेम सेम सेम, यहाँ का सेम सेम सेम, लेकिन यहाँ का नॉट सेम सेम सेम, नॉट सेम सेम सेम। कुछ याद आया? वो बोतल निकालो, बोतल निकालो। ये देख, नहीं नहीं कोई बात नहीं, सीख लो ना, उसमें क्या है। ये हो गया ना? अभी क्या पानी सब जगह इक्वल लेवल है, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो मान लेते हैं, घुमा के नहीं बता रहा, ऐसा बताता हूँ आपको। ये लो, क्या ये हो गया ना? बोलो, पानी सब जगह सेम सेम की कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, लेकिन यहाँ पे उधर उधर जाने पे क्या लगातार इलेक्ट्रॉन या पानी बढ़ रहा है ना, तो इस जगह सब जगह क्या होगा पोटेंशियल, मतलब पानी का लेवल सेम है ना इस इतनी विड्थ में। तो मैं प्रॉपर बोल नहीं पा रहा हूँ, शायद समझ में आ रहा है क्या आपको? इतनी जगह में तो क्या पानी का लेवल सब जगह सेम है ना? यहाँ यहाँ पानी का लेवल अलग अलग है, यहाँ पानी का लेवल अलग अलग है, लेकिन इस जगह पे सब जगह पानी का लेवल सेम, इस जगह पे सेम, इस जगह पे सेम। हाँ, इस जगह सेम सेम, ये अलग अलग। तो फिर ये लोग बोलते, तो मुझे बताओ आप क्या चल रहा है यहाँ पे? यस, इसने बहुत लॉजिकल बात पूछ ली वैसे तो। इसने मेरे को क्या पूछा, बोले साहब आप तो कहते हो कंडक्टर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फिर पूरी मेटल की डिस्क, तो आप यहाँ और यहाँ का पीडी कहाँ से बता रहे हो? मैं यस, हाँ इक्विपोटेंशियल है, लेकिन मैं फिर अपनी बात रिपीट कर दूं, इस जगह सब जगह पोटेंशियल सेम 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 सेम, इस जगह अपने आप में सेम 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 सेम, अगर इधर और इधर सेम सेम की अलग अलग। और वही खेला यहाँ चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्या नालायकों को मेरी बात समझ में आ गई है? वेरी गुड। ये क्या था, मेटल डिस्क हो गया अपना। सुने सुने वो अपनी घंटी बजी क्या? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, 2 मिनट में जाऊंगा। सुने सुनो सुनो, नहीं बात पूरी होने जा रही, हो गया पूरा हो गया, बस 2 मिनट सुने प्लीज। हाँ, मेटल डिस्क घूमेगा तो ये हो जाएगा। और हाँ, क्या बात हो गई है, मेटल का डिस्क घूम रहा है तो सेंटर और रिम के बीच में पीडी डेवलप हो गया। इस कॉन्सेप्ट को लेकर फेराडे ने एक मशीन बना दिया, उस मशीन का नाम था फेराडेज फेराडेज कोपर डिस्क जनरेटर। कोपर डिस्क जनरेटर, यू नो, जनरेट करने वाला, जनरेटर पढ़ाने वाला। याद आया? यस, अब देखो ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, मेटल का डिस्क लिया, नाम पढ़ो नाम, उन्होंने कॉपर का डिस्क लिया। कॉपर का डिस्क उन्होंने ऐसे तो घुमा दिया। अरे, कॉपर का डिस्क को ऐसा घुमाने से क्या एक वोल्टेज डेवलप हो गया? क्या वोल्टेज जनरेट करके दिखा दिया? कॉपर के डिस्क को घुमा के वोल्टेज जनरेट करने वाला मशीन, जनरेटर।
है ना, इंडक्टेंस वाला इंडक्टर, बढ़ाने वाला जनरेट करने वाला जनरेट। सुनो, इसका डिटेल आपको है नहीं तो बस नाम बोल रहा हूँ ताकि कभी कोई नाम आ टकरा जाए ना कोई सवाल में, फेराडेज डिस्क जनरेटर किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आप बोल सकते हैं वहां पे वो किस पे बेस्ड है, डायनेमिक इंडक्शन मोशन इंडक्शन पे बेस्ड है, वो भी कौन सा वाला, ट्रांसलेटिव वाला कि रोटेशन वाला, उड़ा सकते हैं। बहुत सुंदर, आगे बढ़े सभी जवान आगे बढ़े। एक और शब्द है, ये था डिस्क, अब है एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क बोले तो गड्ढे वाला डिस्क। एक तो डिस्क होता है, कंप्लीट डिस्क होता है ना, जैसे वो मेस में खाना खाने का प्लेट होता है स्पून के, वो तो क्या कंप्लीट डिस्क, उसमें गड्ढा होता है कि बीच में नहीं होता ना। ओके, और तुम्हारे जो कंप्यूटर में सीडी या डीवीडी होती है, क्या उसमें गड्ढा होता है बीच में, वो कौन है, डिस्क की एनुलर डिस्क। अंग्रेजी में एनुलर डिस्क है, देसी में गड्ढे वाला डिस्क, गड्ढे वाला डिस्क। देखो ना, जैसे मान लीजिए गड्ढे वाला डिस्क है आर, और ये हो गया आर, और यहाँ पे एकदम चकाचक पूरा मटेरियल है, क्रॉस भी। प्लीज सुने, बस मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, बात पूरी होना जरूरी है। घंटी बजता है तो बजने दो, ठीक है ना। कोई भी सवाल आ सकता है भाई साहब एग्जाम में। हाँ जी, डिस्क घूम रहा है, ये कंप्लीट डिस्क था बच्चे, और ये कंप्लीट है कि गड्ढे वाला। इनर एज आर रेडियस और आउटर एज केवल रेडियस एकदम चकाचक फ्लक्स कटिंग हो रही है। अगर किसी ने पूछा कि इनर एज और आउटर एज का पीडी बता दो, शायद आप मुझे लिखवा सकते हैं। खूब आता है आपको, जल्दी बोलिए, मैं गलत लिखने वाला हूँ। हाँ, बी ओमेगा, हाँ शाबाश शाबाश, आर स्क्वायर माइनस आर, सब आता है आप लोगों को, समझे। ये 2 पॉइंट वाला मामला हो गया भाई साहब, या शाबाश, बनाओ फोटो बनाओ, शेडिंग कर दो इसकी बाद में, वरना 2 रिंग समझोगे। ये एक डिस्क है, तो कैसा डिस्क है, गड्ढे वाला। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला से वो लाया जा सकता है क्या, इधर आओ बे, इससे वो ला सकते हैं। बोले इसको उसमें बदलना है तो क्या स्मॉल आर घटते घटते जीरो हो जाए, स्मॉल आर जीरो, क्या वो आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, ये भी हो जाएगा। तो देखा कितनी अच्छी सी बातें हो रही है, पहिया साइकिल का पहिया इमोशनल हो सकता है, डिस्क इमोशनल हो सकता है, गड्ढा वाला डिस्क भी इमोशनल हो सकता है। और एक एक बात और बोलता हूँ, बस मैं जा रहा हूँ 2 मिनट में, सुने। अब क्योंकि इतनी सारी चीजें इमोशनल हो गई तो लोगों को लगता है रिंग इमोशनल होगा, क्या नहीं होगा। इधर देखो, ये रिंग है बच्चे, और ये ओमेगा से घूम रहा है, और यहाँ पर क्रॉस भी है। सुन रहे हैं आप मेरी बात, यस, आराम से सीखें, क्योंकि हम इतनी सारी चीजों को इमोशनल करके बताते हैं ना, सवाल हम मार देंगे रिंग पे, तो बच्चे को लगता है हाँ हो रहा है, तो हम भी ये रिंग भी इमोशनल हो जाएगा। रिंग इमोशनल नहीं हो रहा है। मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे आइडिया मेरे पास समझाने के, गणित से देसी विदेशी सब बोलूंगा मैं, इधर आ जाओ। पहली बात तो फ्लक्स चेंज की बात कर लेंगे, इधर आओ। ये डिस्क, और मेरे हाथ को रिंग मानना, अब डिस्क मत माना। बोलो, ये मेरा हाथ यूं घूम रहा है, बोलो घूमने से पी चेंज होगा क्या, नहीं। एरिया चेंज होगा क्या, नहीं। क्या एंगल चेंज होगा क्या, नहीं। कुछ भी चेंज होगा, बोले फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं तो बोलो ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा, नहीं। फ्लक्स चेंज हो रही है, फ्लक्स कटिंग से भी नहीं आएगा, कारण सुन लो, कारण सुन लो, सब आता है आप लोगों को, सुन लो, बस 2 मिनट में जा रहा हूँ। इधर आओ। डिस्क का यूनिट, डिस्क का यूनिट क्या है, क्या रोड। डिस्क किससे बनी हुई है, रोड से। तो डिस्क का यूनिट क्या है, रोड। जैसे आप बोलते हो ना अपना बॉडी, ह्यूमन बॉडी सेल से बना हुआ है, जंतु विज्ञान टाइप, यस। तो किससे बना है, डिस्क किससे बना है, रोड से, और रोड तो फ्लक्स कटिंग करेगी। ये किससे बना है, रोड से या छोटी रोड से फ्लक्स कटिंग होगी। ये किससे बना है, रोड से या पॉइंट से। अगर किसी फील्ड में रोड घूमेगी, चाहे बड़ी रोड घूमे चाहे छोटी रोड घूमे, फ्लक्स काटेगी। और किसी फील्ड में पॉइंट घूमेगा तो फ्लक्स काटेगा कि नहीं काटे, नहीं काटेगा। तो आप चले जाइए वहां पे, आंसर कितना बोलना है, 0। और सुनिए, गणित से भी बता सकता हूं मैं, गणित, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। इस सीन को इसमें बदलना है तो बोलिए क्या, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर लगाओ, क्या जीरो आएगा। तो बोलो, इसने इमोशनल होना है कि नहीं होना है, लिख दो अपने हिसाब से, जो भी बोलना है आपको लिख दो, या लिख दो आर बराबर आर, चाहो तो गणित से कर लो। ऊपर वाले केस में आर बराबर आर डालोगे बेटे, तो बोलो क्या, ई जीरो आ जाएगा ना। मतलब आप जैसे समझना चाहो समझ लो, गड़बड़ नहीं करना एग्जाम, जैसे समझना हो समझ लो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा मत समझना कि रिंग कभी भी घूमेगी तो इमोशनल नहीं होगी, अब मैं उसमें भी आता हूँ, वरना तुम फिर लफड़े करोगे फिर। इधर आओ, बस मैं जा रहा हूँ, हो गया, जा रहा हूँ। ये रिंग, और ये एक्सिस, बोलो, ये रहा केस, बोलो रिंग के ऊपर इमोशनल आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये एक्सिस ये रही, बोलिए, अबे आएगा सब। ये देखो, ये रिंग 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 ऐसे घूम रहे, बोलो घूमने से बी तो चेंज नहीं होगा, ए भी, क्या थीटा चेंज होगा, कभी कभी, हर वक्त, हर वक्त। बोलिए, क्या फ्लक्स चेंज होगा, क्या खेल होने वाला है, यस। फिर सुन लो, कुछ नालायक मेरे को अजीब से देख रहे हैं, इधर देखो बे, मेरे हाथ को रिंग मान लो, और ये एक्सिस ये है। हाँ भाई, रिंग रोटेट कर रही है ओमेगा से, बोलिए क्या ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा। ये रिंग है, और ये अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है, डायमीटर हो गया ना, यस, ये डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है, बोलो बोलो,
क्या फ्लक्स आया, फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? क्या इंडक्शन हो जाएगा? क्या ईएमएफ आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रिंग के मामले में हमेशा जीरो बोल देना, चीजों को बहुत अच्छे पकड़ो आप। अब ऐसा मत पकड़ लेना सर आपने लिखवाया था रिंग में जीरो होगा, अबे तो ये तो देख किसके अबाउट घूम रहे हैं। तुम्हें याद नहीं है? आपको मैंने एक दिन वो पढ़ाया था, इधर देखो, ये देखो, ऑयल और मैग्नेट, बोलो, नहीं आएगा तो बोलो, क्या घूमना ही इंपॉर्टेंट है या एक्सिस भी इंपॉर्टेंट है? आप हमेशा चीजों को ढंग से पढ़ के सीखो कि क्या लफड़ा है, क्या चल रहा है। ऐसा थोड़ी कि एक आंसर हर जगह चेप दिया आपने, एक आंसर के हर जगह चेप दोगे बे। चले, तो ये सब इमोशनल के बारे में कंप्लीट हो गया है। मैंने 2 क्लास, मोबाइल अंदर रखे, शाबाश, वेरी गुड। मैंने आपको लगातार 2 क्लास तक इमोशन होने के बारे में बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ इमोशन होना आ गया होगा सबको। इतना सारा बता दिया है, 2 क्लास 2 लेक्चर में इमोशन बोलता रहा। और अब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, अगले लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर पैक हो जाएगा। ज्यादा कुछ बचा नहीं है। जनरेटर है, ट्रांसफॉर्मर है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एडी करंट है, 4 बात, 4 बात, चैप्टर खत्म। अभी टाइम लगेगा बहुत।